हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, अर्थमेटिक में मेरा सर्ट्स एंड इंडिसेस चल रहा है। सर्ट्स एंड इंडिसेस का पहला सीट अभी चल रहा है। उसमें मेरे भाई अभी तक क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका है। ठीक है, आज मैं उससे आगे का क्वेश्चन करूंगा। ठीक है मेरे भाई, और आज जो क्वेश्चन होगा वो काफी जबरदस्त क्वेश्चन सब होगा। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ता चला जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलो शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 63 को देखना ध्यान से, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 63 को देखना ध्यान से, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 63 को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना। चलो मेरे भाई, क्वेश्चन को देखना ध्यान से, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। √2 प्लस का √3 प्लस का √4 है। √3 प्लस का √3 प्लस का √4 है अंश में। हर में क्या है मेरे भाई? √2 प्लस √3 प्लस √6 प्लस √8 प्लस √16 है। हर में मेरे भाई √2 प्लस √3 प्लस √6 प्लस √8 प्लस √16 है। इसका वैल्यू बताना है क्या होगा, इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। देखना मेरे भाई ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। यहां पर मेरे भाई मैं परिमेयकरण कर ही नहीं सकता हूं, ठीक है, क्योंकि हर में इतना बड़ा डाटा है कि मैं इसका परिमेयकरण कर ही नहीं सकता हूं। अगर मैं इसका परिमेयकरण किया, इस पोर्शन को मैं 1 बना लिया, इस पोर्शन को 1 बना लिया, फिर मैं परिमेयकरण किया, तो मेरे भाई मेरा कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये परिमेयकरण करने वाला क्वेश्चन है ही नहीं, तो मेरे भाई ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से समझना मेरे भाई, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ध्यान से समझना। इसमें परिमेयकरण करने का नाम मत लेना बस, ठीक है मेरे भाई। जो रूट के अंदर में जो डाटा है, इसको छोटा करो जहां तक संभव है, पहले छोटा करो जहां तक संभव है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये √2 में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। प्लस का √3 है, प्लस का √3 है, प्लस का √3 है, प्लस का √3 है, और प्लस का √4 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 लिख सकता हूं, 2। प्लस का √4 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 लिख सकता हूं, 2। जहां जहां छोटा होने वाला है वहां मैं छोटा करूंगा। नीचे में बताना मेरे भाई, नीचे में क्या है? नीचे में √2 है, नीचे में √2 है, प्लस का √3 है, प्लस का √3, प्लस का √3 है, प्लस का √3, ठीक है, प्लस का √6 है, प्लस का √6, इसको भी मैं छोटा नहीं कर सकता हूं। प्लस का √6 है, प्लस का √6, प्लस ये √8 है, √8 मैं इसको छोटा कर सकता हूं। 8 को मैं क्या लिख सकता हूं? 4 गुना 2, और 4 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2√2, ये हो जाएगा 2√2, और प्लस का मेरे भाई √16 है, प्लस का √16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 आता है, 4। ठीक है, यहां तक मैंने कैलकुलेशन कर लिया, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। इससे आगे मैं जा ही नहीं सकता हूं, इससे नीचे में जा ही नहीं सकता हूं, इससे आगे मैं कैलकुलेशन कर ही नहीं सकता हूं, और ना मैं इसमें परिमेयकरण करूंगा। तो क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, ध्यान से सुनना मेरे भाई, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ। ये अंश में हमको क्या दिखाई दे रहा है? √2 प्लस √3 प्लस का 2 दिखाई दे रहा है अंश में। तो मेरे भाई हर में भी प्रयास करो, कि हर में भी √2 प्लस √3 प्लस 2 बन जाए। हर में भी प्रयास करो कि ये अंश जैसा बन जाए, क्योंकि हर में जो हमको दिखाई दे रहा है, ये √2 प्लस √3 दिखाई दे रहा है, खाली +2 का कमी है, +2 का। तो हर भी मेरे भाई अंश जैसा बन जाएगा, बस इस क्वेश्चन में यही लॉजिक है कि तुम्हारा जो हर है उसको अंश की तरह दिखा दो, तो कैसे दिखेगा बताना मेरे भाई? ये कैसे दिखेगा बताना, ध्यान सुना मेरे भाई। मेरे पास √2 प्लस √3 है, बस कमी किस चीज का है? +2 का कमी है, +2 का। तो यहां से बताना मेरे भाई, क्या मैं इस 4 को ब्रेक कर सकता हूं? क्या मैं इस 4 को ब्रेक करके 2 + 2 लिख सकता हूं? इस 4 को ब्रेक करके 2 + 2 लिख सकता हूं। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है। अंश में क्या है? √2 प्लस का √3 है, √2 प्लस का √3 प्लस का 2 है, प्लस का 2 है, 2 बटा, ठीक है। हमको हर को अंश की जैसा बनाना है, तो मेरे भाई 1 2 को मैं यहां से उठा के यहां ले लेता हूं, क्योंकि यहां पे √2 प्लस √3 ऑलरेडी है, +2 का कमी है, तो 1 2 को उठा के मैं यहां ले आया। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा √2 प्लस का √3, और प्लस का 2। 1 2 को उठा के मैं यहां ले आया, ठीक है। तो बच गया कौन इसमें? इसमें बच गया मेरे भाई √6, इधर बच गया कौन? √6 प्लस का 2√2 बच गया, 2√2 बच गया, 2√2,
√6 प्लस का 2√2 और 1 2 उधर चला गया तो 1 2 यहां से बच गया हुआ है, 1 2 यहां से बच गया हुआ है। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1 2 इसका आगे शिफ्ट हो गया, 1 2 बच गया। ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना। यहां तो तुम सेम कर लिया, यहां तो तुम सेम कर लिया, ये दोनों सेम हो गया, ये दोनों सेम हो गया। ठीक है, अभी भी यहां सेम करना बाकी है, अभी भी यहां सेम करना बाकी है। ठीक है, बस इस डाटा को तुम सेम करेगा तो हमारा क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। बस इस डाटा को भी मेरे भाई ऐसे बना लो, ऐसे बना लो। तो कैसे बनेगा ऐसे बताना, कैसे बनेगा? दो तो है ही है, दो तो है ही है, बस इसी दोनों में छेड़छाड़ करना है। इसी दोनों में क्या कॉमन खींचेगा बताना मेरे भाई। मैं यहीं पे लगा देता हूं, मैं यहीं पे लगा देता हूं, ध्यान से सुनना। अगर मैं √2 कॉमन खींच लिया, √2 कॉमन खींच लिया, √2 कॉमन खींच लिया इस डाटा में से, इस डाटा में से, इस डाटा में से, इस डाटा में से अगर मैं √2 बाहर कॉमन खींच लिया तो अंदर में क्या बचेगा? ये √6 है, √2 गुना √3 होता है ना, √2 गुना √3 होता है, तो √2 बाहर है तो अंदर में क्या आ जाएगा? अंदर में क्या आ जाएगा? √3 हो जाएगा, √3 अंदर में क्या आ जाएगा? √3 हो जाएगा, √3 प्लस का √2 कॉमन में है तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 प्लस का। अब यहां 2 है, इसमें से √2 बाहर है तो √2 में मैं कितना से गुना करूंगा कि 2 हो जाएगा? तो √2 से नहीं गुना करेगा, ये √2 से नहीं गुना करेगा, √2 से नहीं गुना करेगा। ठीक है, मैं √2 जैसे ही कॉमन खींचा, मैं √2 जैसे ही कॉमन खींचा तो ये वाला जो है ये इस तरह से शक्ल बना लिया। √2 तुम कॉमन खींचेगा, वापस इसको अंदर धकेलेगा तो √6 प्लस का 2√2 और प्लस का 2 नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी मैंने डाटा सेम कर लिया, यहां भी मेरा डाटा सेम है, यहां भी सेम है और यहां पर भी मेरा ये वाला डाटा सेम हो गया। जैसा अंश है वैसा मैं यहां भी बना लिया, यहां भी बना लिया और यहां भी बना लिया, तीनों जगह मैं बना लिया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, इसका कैलकुलेशन आगे बढ़ाना है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसका कैलकुलेशन आगे बढ़ाना है। ठीक है, मैं बार बार √2 प्लस √3 प्लस 2 नहीं लिखूंगा। ठीक है, मैं इसकी जगह पर क्या मान लेता हूं, मैं इसकी जगह पर क्या मान लेता हूं, जहां पर भी हमको √2 प्लस √3 प्लस 2 दिखाई देता है वहां पर मैं मान लेता हूं कि ये k है, k ये k है k, तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, आगे मैं कैलकुलेशन बढ़ाऊंगा तो क्या बनेगा? ऊपर में आ जाएगा k, ऊपर में आ जाएगा k, ऊपर में आ जाएगा k, नीचे में क्या बनेगा मेरे भाई? यही वाला डाटा तो k है, यही वाला डाटा तो k है, तो k प्लस का k प्लस का k प्लस का k प्लस का k प्लस का। और मेरे भाई ये √2 है, √2 ये √2 है, √2 ये √2 है, √2 है, √2 और मेरे भाई √2 प्लस √3 प्लस 2, √2 प्लस √3 प्लस 2, ये दोनों सेम ही तो है तीनों, इसको मैं k माना हूं, इसको मैं k माना हूं, तो यहां क्या हो जाएगा मेरे भाई? k हो जाएगा k, यहां क्या हो जाएगा? k हो जाएगा k। बस इसका फाइनली कैलकुलेशन कर लो, फाइनली इसका कैलकुलेशन कर लो। तुम बताओ मेरे भाई, ऊपर में तो k रहेगा, नीचे में मैं यहां भी k है, यहां भी k है, k कॉमन खींच लूंगा तो क्या बन जाएगा? k कॉमन खींच लूंगा तो क्या बन जाएगा? 1 प्लस का √2 बन जाएगा, 1 प्लस का √2, 1 प्लस का √2 बन जाएगा, 1 प्लस का √2। और तुम बताओ मेरे भाई, k से k समाप्त हो गया तो फाइनली क्या बन गया? फाइनली ये 1 बटा का 1 प्लस का √2 बन गया, 1 बटा का 1 प्लस का √2। ठीक है, ठीक है, तो हमारा आंसर जो है वो इस फॉर्म का नहीं, हमारे आंसर में बटा नहीं है, हमारे आंसर में बटा नहीं है। तो तुम क्या करेगा? इसका परमेकरण कर लो ना, ये 1 माइनस √2 बटा में 1 माइनस √2 हो जाएगा, 1 माइनस √2 बटा में 1 माइनस √2 हो जाएगा। परमेकरण ही तो करना है, परमेकरण करेगा तो यहां क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई? यहां क्या बन जाएगा? यहां हो जाएगा 1 माइनस का √2 और नीचे में क्या बनेगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमेशा बनेगा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, तो 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1। ये बटा में 1 है तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, बस माइनस को ऊपर शिफ्ट कर लो। माइनस को तुम जैसे ही ऊपर शिफ्ट करेगा, माइनस को जैसे ही ऊपर शिफ्ट करेगा तो इसका साइन बदल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये माइनस √2 है तो प्लस √2 हो जाएगा और ये प्लस 1 है तो माइनस 1 हो जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर बनेगा √2 माइनस का 1, √2 माइनस का 1, √2 माइनस का 1, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में यही लॉजिक था कि यहां परमेकरण होने वाला नहीं था। ठीक है, परमेकरण होने वाला नहीं था तो मैं अपने अंश को देखा, मेरा अंश √2 प्लस √3 प्लस 2 है, तो मैं हर में भी ऐसे ही डाटा बनाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि √2 प्लस √3 दिख रहा है तो 2 आराम से बन जाएगा, यहां से 1 2 में पकड़ लूंगा तो ये इसके जैसा बन जाएगा और इस दोनों में मैं √2 कॉमन खींचूंगा तो ये भी इसके जैसा बन जाएगा। बस क्वेश्चन हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ गया मेरा? चलो अगले सवाल प्यारा मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है? 64 नंबर, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है? 64 नंबर, इसको ध्यान से समझना मेरे भाई, इसको ध्यान से समझना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। √2 प्लस का √5 माइनस का √3 गुना में k है, गुना में k है और इसका वैल्यू किसके बराबर है? -12 के बराबर है, -12 का।
तो के का मान बताना है क्या होगा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है। तुम बताओ मेरे भाई के का मान कब निकलेगा, जब ये पूरा परिवार उठ के उधर चला जाएगा। नहीं तो फाइनली बताओ मेरे भाई के बराबर क्या बनेगा, के बराबर फाइनली क्या बनेगा मेरे भाई, ये पूरा परिवार गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, भाग में ये -12 बटा -12 बटा -12 बटा, और यहां क्या बनेगा बताना मेरे भाई, ये हो जाएगा √2 प्लस का √5, √2 प्लस का √5, √2 प्लस का √5 माइनस का √3 हो जाएगा, माइनस का √3 हो जाएगा। यही तो होगा, यही तो होगा। के का मान निकालना है तो के को अकेला करो ना, ये पूरे परिवार को उधर भेज देगा तो यही तो बनेगा। ठीक है, अब मेरे भाई ये कैसे सॉल्व होगा बताना, कैसे सॉल्व होगा, तो यहां पे करना पड़ेगा परमेकरण, यहां पे करना पड़ेगा परमेकरण। देखो मेरे भाई ध्यान से, इन दोनों पोर्शन को एक ले लो, इन दोनों पोर्शन को एक ले लो। ठीक है, ये एक पोर्शन हो गया, ये एक पोर्शन हो गया, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो यहां पर उल्टा साइन से ऊपर नीचे गुना कर लो, यहां पर उल्टा साइन से ऊपर नीचे गुना कर लो। तो तुम बताओ मेरे भाई ऊपर गुना करेगा तो क्या बनेगा, ऊपर गुना करेगा तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा √2 प्लस का √5, √2 प्लस का √5 और प्लस का कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, प्लस का √3 हो जाएगा। नीचे क्या बनेगा बताना मेरे भाई, उल्टा साइन से ऊपर नीचे गुना करना, नीचे क्या बनेगा, नीचे भी यही चीज से गुना हो जाएगा, √2 प्लस का √5, √2 प्लस का √5 और प्लस का √3 बन जाएगा, प्लस का √3 बन जाएगा, यही बनेगा, यही बनेगा। ठीक है, तो ऊपर में सीधा सीधा -12 की गुना किसके साथ हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा। ठीक है, -12 की गुना हो जाएगा √2 प्लस √5 प्लस √3 के साथ। नीचे में क्या फॉर्मेट बना लिया बताना मेरे भाई, नीचे में क्या बना लेगा, नीचे में a प्लस बी इंटू a-b हमेशा बनेगा। इस डाटा को मैं a मान लेता हूं, इस डाटा को मैं b मान लेता हूं, इस डाटा को मैं a ले लिया, a यही तो हमारा a है और यही तो हमारा b है। तो नीचे में किसका फॉर्मेट बन गया, a-b गुना का a प्लस बी, ये नीचे में हमेशा a प्लस बी इंटू a-b बनाएगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर √2 प्लस 5 का स्क्वायर, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं a स्क्वायर, तो 2 प्लस 5 7 हो जाएगा, माइनस का b स्क्वायर, माइनस का b, सॉरी ध्यान से सुनना मेरे भाई, पहले मैं a स्क्वायर करूंगा, a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, √2 प्लस √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 2 प्लस 5 7 हो जाएगा, 7 और प्लस का कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 गुना में √2 गुना √5, √10 हो जाएगा, √10 हो जाएगा, √10। अरे फाइनली इसका a स्क्वायर ही तो किया है, इसका होल स्क्वायर ही तो किया है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया 7 और प्लस का 2ab, 2 गुना √2 गुना √5, तो 2 गुना √10 नहीं हो जाएगा, 10 नहीं हो जाएगा, a स्क्वायर हो गया, माइनस का b स्क्वायर करना है, b स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3। तो नीचे में फाइनली कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई, 7 में से 3 चला गया तो 4 हो जाएगा, 4 प्लस का 2 √10 हो जाएगा, 4 प्लस का 2 √10 हो जाएगा, नीचे में 4 प्लस का 2 √10 हो जाएगा, 4 प्लस का 2 √10 हो जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, नीचे में क्या बन गया, 4 प्लस का 2 √10 बन गया, नीचे में 4 प्लस का 2 √10 बन गया। चलो ये फाइनली ऊपर में क्या बन गया बताना मेरे भाई, ऊपर में क्या बन गया, ऊपर में है -12 इंटू में क्या है मेरे भाई, इंटू में क्या है, √2 प्लस का √5 है, √2 प्लस का √5 है, √2 प्लस का √5 है, प्लस का √3 है, प्लस का √3, और नीचे में क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, नीचे में क्या बन गया, 4 प्लस का 2 √10 हो गया, 4 प्लस का 2 √10 हो गया, 4 प्लस का 2 √10 हो गया, नीचे में 4 प्लस का 2 √10 हो गया। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, यहां पर मैं कॉमन लूंगा, कॉमन ध्यान से सुनना, नीचे से अगर मैं 2 कॉमन खींच लेता हूं, नीचे से 2 कॉमन खींच लेता हूं तो ये 2 छक 12 हो जाएगा, और यहां से कितना बन जाएगा मेरे भाई, 2 कॉमन खींचूंगा तो 2 प्लस का √10 हो जाएगा, 2 प्लस का √10 हो जाएगा, ये डाटा समाप्त हो गया। ठीक है मेरे भाई, मैंने नीचे से 2 कॉमन खींच लिया, 2 कॉमन खींचेगा तो अंदर में क्या बनेगा, 2 प्लस का √10 हो जाएगा, और मेरे भाई 2 से ये 12 6 मरतबे चला जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अभी भी हमारा जो आंसर है वो हमको इस फॉर्म में नहीं दिखाई दे रहा है, इस फॉर्म में नहीं दिखाई दे रहा है, तो तुम बताओ मेरे भाई तुम क्या करेगा। तुम्हारा जो आंसर है, हमारा जो आंसर है वो बटा में आ रहा है, बटा में, ये बटा में आ रहा है, जबकि हमारा जो आंसर ऑप्शन में दे रखा है उसमें बटा है नहीं, उसमें बटा है नहीं, तो तुम क्या करेगा बताना मेरे भाई, बटा नहीं है तो क्या करेगा, इसका परमेयकरण करेगा, परमेयकरण, जैसे ही तुम परमेयकरण करेगा हर का, ऑटोमेटिक हमारा आंसर बन जाएगा। तो हर का परमेयकरण करेंगे तो क्या करेंगे मेरे भाई, ऊपर नीचे 2 प्लस √10 है तो 2 माइनस √10 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, 2 माइनस √10 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, 2 माइनस 10 रूट से ऊपर नीचे गुना कर लेंगे। तो फाइनली यहाँ पे क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, फाइनली क्या बन जाएगा बताना, फाइनली क्या बन जाएगा, ये -6 तो है ही है, ये -6 तो है ही है अपने जगह पे -6, और इसकी गुना इसमें हो जाएगा, इसकी गुना इसमें हो जाएगा। ठीक है, 2 माइनस √10, 2 माइनस का √10, 2 माइनस का √10, इसकी गुना मेरे भाई इसके साथ हो जाएगा, किसके साथ हो जाएगा,
ये √2 प्लस का √5, √2 प्लस का √5, √2 प्लस का √5 प्लस का √3, इसकी गुना इसके साथ हो जाएगा। अरे यही तो होगा, यही तो होगा। ये ऊपर में इस रूट वाले की गुना, ये वाला जो पोर्शन है 2 माइनस √10, 2 माइनस √10, इसकी गुना इसके साथ हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा। ठीक है, नीचे में क्या बनेगा बताना मेरे भाई, नीचे में क्या बनेगा, नीचे में क्या बनेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमेशा बनेगा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमेशा बनेगा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहेगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √10 का स्क्वायर 10 हो जाएगा। तो 4 माइनस 10 कितना हो जाएगा मेरे भाई, माइनस का 6 आ जाएगा, माइनस का 6, माइनस का 6 आ जाएगा। तो ये माइनस का 6 माइनस का 6 कैंसिल हो गया, माइनस का 6 माइनस का 6 कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमारा आंसर क्या बनेगा बताना, फाइनली हमारा आंसर क्या बन गया बताना मेरे भाई। फाइनली हमारा आंसर बन गया ना, नीचे वाला हर समाप्त हो गया। तो फाइनली हमारा आंसर बन गया 2 माइनस का √10, 2 माइनस का √10 इंटू में है √2 प्लस √5 प्लस का √3। कौन सा ऑप्शन है बताना मेरे भाई, 2 माइनस का √10 है, ये वाला है, ये वाला 2 माइनस का √10 इंटू में है √2 प्लस √5 प्लस का √3, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी नंबर। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, इतना बात समझ गए। ये एक सिंपल क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं था। पहले एक बार प्रमेयकरण किए, फिर उसके बाद आंसर से मैच कराने के लिए हमको दोबारा प्रमेयकरण करना पड़ा। ठीक है, ठीक है, चलो इसको देखो मेरे भाई ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 65 को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। रूट अंदर में है 1 प्लस 2019, रूट अंदर में है 1 प्लस 2019, फिर रूट है, फिर रूट है 1 प्लस 2020, फिर रूट है 1 प्लस 2021 गुना 2023। इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं यहां एज्यूम करके काम करूंगा, ध्यान से सुनना, एज्यूम करके काम करूंगा। यहां हमको दिखाई दे रहा है एक डाटा है 2019, 2019, ठीक है। इसके बाद एक डाटा हमको दिखाई दे रहा है 2020, 2020, ठीक है। फिर उसके बाद दिखाई दे रहा है हमको 2021, 2021 दिखाई दे रहा है 2021। इसके बाद 2023 है 2023, तो ये 2022 ले लेता हूं और लास्ट में मेरे भाई 2023 हमको दिखाई दे रहा है 2023। यहां मैं एज्यूम करके काम करता हूं, एज्यूम करके। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से, ध्यान से सुनना। मैं 2019 को 1 यूनिट मानता हूं, 1 यूनिट। तो 2020 कितना यूनिट हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा, 2 यूनिट। तो 2021 कितना यूनिट हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा, 3 यूनिट। 2022 कितना हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा। और 2023 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5 यूनिट हो जाएगा, 5 यूनिट। बस इसी का वैल्यू उठा के इसमें वैल्यू पुट कर देना है, ये वैल्यू उठा के इसमें वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन में कहां से सॉल्व करता हूं, ऐसे क्वेश्चन में पीछे से सॉल्व करूंगा, पीछे से। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से। पहले मैं इस रूट वाले पोर्शन को हटाता हूं, इस रूट वाले पोर्शन को। पहले मैं इसमें काम करूंगा, इसमें, इस पोर्शन में काम करूंगा, इस पोर्शन में पीछे से काम करूंगा। तो रूट अंदर का 1 प्लस का 2021 है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं रूट के अंदर का वैल्यू सॉल्व कर रहा हूं, रूट के अंदर का। तो यह है रूट के अंदर का 1 प्लस, और 2021 हमारा 3 है, 3 यूनिट है, 3 यूनिट। 2021 3 यूनिट है, और 2023 मेरे भाई 5 यूनिट है, 5 यूनिट। तो 1 प्लस 3 यूनिट गुना 5 यूनिट, तो 5 3 15, 1 16 हो जाएगा, 16 16 हो जाएगा, 16। तो रूट के अंदर का जब मैंने कैलकुलेशन किया तो 16 आ रहा है, 16। तो इसमें रूट लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4। ये फाइनली कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 4। यानी मेरे भाई यहां से यहां पोर्शन समाप्त हो गया, यहां से यहां पोर्शन समाप्त हो गया, और ये फाइनली 4 दे दिया, 4। ये फाइनली 4 दे दिया, 4। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। चलो मेरे भाई, अब मैं इस रूट में काम करूंगा, इस रूट में, ये वाला समाप्त हो गया। इस रूट में काम करूंगा, इस रूट में। तो मैं रूट के अंदर वाला डाटा पे काम करता हूं, रूट के अंदर वाला डाटा पे। तो 1 प्लस का, 1 प्लस का, ये 2020 को मैं 2 यूनिट माना हूं, 2 यूनिट। तो 2020 हो गया 2 यूनिट, 2 यूनिट। और 2020 के गुना में क्या है मेरे भाई, ये 2020 के गुना में यही रूट वाला पोर्शन था ना, 2020 के साथ गुना में यही रूट वाला पोर्शन था ना। तो यही वाला रूट वाला पोर्शन का वैल्यू मैं कितना लाया हूं, 4 लाया हूं, 4। तो ये हो जाएगा 2 गुना 4, तो 4 गुना 8 1 9 हो जाएगा, 9। फाइनली कितना हो गया मेरे भाई, 9 हो गया, 9, ठीक है। तो रूट के अंदर में, इस रूट के अंदर में जो वैल्यू है वो 9 आया, 9। इस रूट के अंदर में जब मैं कैलकुलेशन किया तो उसका वैल्यू आया 9। मैं रूट लगाऊंगा, मैं रूट लगाऊंगा, तो फाइनली इसका वैल्यू कितना बनेगा, 3 बनेगा, 3। फाइनली इसका वैल्यू कितना बनेगा, 3 बनेगा, 3। यानी ये वाला रूट भी समाप्त हो गया, ये वाला रूट भी समाप्त हो गया। इसकी जगह पर क्या आ गया मेरे भाई, इसकी जगह पे 3 आ गया, 3। इसकी जगह पे 3 आ गया, 3, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। अब चलो मेरे भाई आगे काम करते, हम आगे काम करते। ध्यान से सुना, अब फाइनली हमारा एक सबसे बाहर वाला रूट है वो बच गया, सबसे बाहर वाला रूट वो बच गया है। ध्यान से सुनना, पहले मैं रूट के अंदर में काम करता हूं, रूट के अंदर में।
तो ये है 1 प्लस का 2019 का वैल्यू मैं कितना लाया हूं, 1 लाया हूं, एक गुना 2019 के साथ जो गुना में है, गुना में तुम उसी का वैल्यू ने 3 लाया है। 2019 के साथ जो गुना में है, गुना में उसी का वैल्यू ने तुम 3 लाया है। तो यहां पर 2019 के साथ जो गुना में है वो इस रूट वाले का वैल्यू है, इस रूट वाला का वैल्यू मैं 3 लाया हूं, 3 तो 3 इकाई 3 4 हो जाएगा, 4 ये फाइनली बड़ा वाला रूट के अंदर का वैल्यू सॉल्व किया तो 4 आया, लेकिन इसमें रूट लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा √4 और √4 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, 2। तो हमारा आंसर फाइनली कितना आया, 2 यूनिट आया, 2 यूनिट। और 2 यूनिट का मतलब क्या है मेरे भाई, 2020 है, 2020। ये 2 यूनिट में किसको रिप्रेजेंट किया हूं, 2020 को रिप्रेजेंट किया हूं, 2020 को। तो इसका फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, 2020 हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। चलो मेरे भाई, क्वेश्चन हमारा है √6 प्लस का √10 माइनस का √21 माइनस का √35। ठीक है, इसकी गुना हो रहा है किसके साथ, √6 माइनस √10 प्लस √21 माइनस √35 के साथ गुना हो रहा है। तो इसका वैल्यू बताना क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। तुम अगर इसका सीधा सीधा गुना करने लगोगे आपस में तो पागल हो जाओगे, पागल, बहुत लंबा कैलकुलेशन जाएगा। तो ये सीधा सीधा गुना करने वाला क्वेश्चन नहीं है ना, तो इसमें से किसी का रूट छोटा होने वाला है। ठीक है मेरे भाई, सीधा सीधा गुना नहीं कर देना है पोस्ट तोड़ के, ये सीधा सीधा गुना करने वाला क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा डाटा है, ये 4 डाटा, ये 4 डाटा ही दे रहे हैं। जब गुना करेगा तो 16 को डाटा खुल जाएगा, 16 को। ये नॉर्मली गुना करने वाला क्वेश्चन है ही नहीं, ये मेरे भाई फॉर्मेट वाला क्वेश्चन है, फॉर्मेट वाला। जरूर इसमें फॉर्मेट बनेगा, जरूर इसमें फॉर्मेट बनेगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, कैसे फॉर्मेट बनेगा, फॉर्मेट को पकड़ाना पड़ेगा, इसमें फॉर्मेट को पकड़ाना पड़ेगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां √6 है, यहां भी √6 है, √6 है, √6 है। ठीक है, ठीक है। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, √6 है, यहां पे माइनस √35 है, यहां पर भी माइनस √35 है। ठीक है, तो पहले मैं इसको एक जगह बांध लेता हूं। जो चीज सेम सेम दिखाई दे रहा है चिन्ह के साथ, उसको मैं एक जगह लगा लेता हूं, एक जगह। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां पे मैं √6 लगा लिया, यहां पे √6, ये √6 लगा लिया, √6 के साथ कौन है मेरे भाई, माइनस का √35 है, माइनस का √35। क्यों मैं 35 को ही लगाया इसके साथ, √6 के साथ मैं √35 को लगा लिया, √35 को। क्यों मैं लगाया √35 को इसके साथ, क्योंकि √6 है, माइनस का √35 है, इधर भी √6 है, माइनस का √35 है। तो ये दोनों सेम टू सेम प्लस माइनस के साथ है, इसलिए मैं इन दोनों को एक साथ लगाया। यहाँ प्लस का √10 है, यहाँ का माइनस का √10 है, यहाँ माइनस √21 है, यहाँ प्लस का √21 है, तो मैं इसको एक साथ लगा ही नहीं सकता हूं। ठीक है, यहाँ √6 है, माइनस का √35 है, यहाँ भी √6 है, माइनस का √35 है। तो ये दोनों सेम है ना, जैसा इधर का पोर्शन है, जैसा ये दोनों पोर्शन है, वैसे ही मेरे भाई ये दोनों पोर्शन है, इसलिए मैं इन दोनों को एक साथ लगा लिया, इन दोनों को एक साथ लगा लिया। ठीक है मेरे भाई, √6 माइनस का √35 इसको मैं एक साथ लगा लिया, एक साथ, इधर से इधर से इधर से एक साथ लगा लिया। ठीक है, तो इसमें बच गया कौन मेरे भाई, बताना, इसमें बच गया कौन, बताना। इधर कौन बच गया, इधर बच गया √10 माइनस का √21, √10 माइनस का √21। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, बच गया कौन, √10 माइनस का √21। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से समझना। इधर से मैं अगर प्लस को प्लस ले लेता हूं, प्लस, तो ये दोनों को मैं एक साथ लगा रहा हूं, एक साथ, √10 जो बच गया उसको मैं एक साथ लगा रहा हूं, √10 माइनस का √21 इसको मैं एक साथ लगा रहा हूं, एक साथ। ठीक है, जो बच गया उसको मैं एक साथ लगा रहा हूं, एक साथ, इसको मैं एक जगह बांध लिया, इसको मैं एक जगह बांध लिया, इसको मैं एक जगह बांध लिया, और बड़ी कोष्ठ से इसको बंद कर दिया, बड़ी कोष्ठ से इसको मैं बंद कर लिया। ठीक है, अब उधर भी मेरे भाई ऐसे ही मैच कराओ, उधर भी ऐसे ही मैच कराओ जैसे इधर मैच कराया है। तो इधर मैं कैसे मैच कराऊंगा, ये √6 माइनस का √35, √6 माइनस का √35 इसको मैं एक जगह लगा लूंगा, एक जगह, √6 माइनस का √35 में एक जगह लगा लूंगा, एक जगह। ठीक है, ठीक है, और यहां से मेरे भाई माइनस √10 है, प्लस का √21 है, माइनस √10 है, प्लस का √21 है। अगर मैं माइनस कॉमन खींच लेता हूं तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये √10 माइनस का √21 हो जाएगा, ये √10 माइनस का √21 हो जाएगा। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, ये काय नहीं मेरा बात समझ रहा है। इधर जैसा शकल ऐसा है वैसा ही ऐसा दिखाना, इधर इधर तुम नहीं दिखाएगा तो माइनस √10 प्लस √21 हो जाएगा। यहाँ पे √10 माइनस √21 है,
तो इधर भी मेरे भाई रूट 10 माइनस रूट 21 ही दिखाना पड़ेगा। ये दोनों पोर्शन को सेम करना पड़ेगा, ये दोनों पोर्शन को सेम करना पड़ेगा। कहानी मेरा बात समझ रहा है? तो यहां पर तू माइनस कॉमन लेगा तभी तो रूट 10 प्लस का रूट माइनस का रूट 21 दिखेगा। यहां पर माइनस कॉमन लेगा तभी तो रूट 10 माइनस का रूट 21 दिखेगा इसकी तरह। यहां से इसका मैंने कोष्ट बंद कर लिया, यहां से मैंने इसका कोष्ट बंद कर लिया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। अब हमारा फॉर्मेट पकड़ लिया, तुमको दिखाई दिया फॉर्मेट, बताना तुमको दिखाई दिया फॉर्मेट। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये रूट 6 माइनस रूट 35 को मैंने ए मान लिया, ए इसको मैं ए ले लिया ए, और इसको मैं बी ले लिया बी, इसको मैं बी ले लिया बी, इसको मैं बी ले लिया बी। ठीक है, तो ये रूट 6 माइनस रूट 35 को मैं क्या लिया हूं बताना मेरे भाई, इसको मैं क्या लिया हूं, ए लिया हूं ए। और रूट 10 माइनस रूट 21 को क्या लिया हूं बताना मेरे भाई, इसको मैं बी लिया हूं बी, इसको मैं बी लिया हूं बी। तो फाइनली ये किसका फॉर्मेट पकड़ लिया बताना मेरे भाई, किसका फॉर्मेट पकड़ लिया? यहां सेम दिखाना था, यहां सेम दिखाना था, तभी तुम्हारा फॉर्मेट पकड़ता। यहां पे किसका फॉर्मेट पकड़ लिया? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट पकड़ लिया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट पकड़ लिया। ए प्लस बी बीच में गुना है, गुना, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी का फॉर्मेट पकड़ लिया। और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमको जहां पे भी दिखेगा वहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में मारूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई बताना, ये ए स्क्वायर मैं रूट 6 माइनस रूट 35, रूट 6 माइनस रूट 35 इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी कितना मेरे भाई बताना, ये रूट 10 माइनस का रूट 21, रूट 10 माइनस का रूट 21 इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर। फाइनली यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिखेगा तो मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं मारूंगा। चलो मेरे भाई इसका स्क्वायर बस खोल देना है, इसका स्क्वायर खोलेगा तो क्या बनेगा, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो 35 6 कितना हो जाएगा 41, 41 माइनस 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 दो गुना रूट 35 गुना में रूट 6 हो जाएगा, रूट 35 गुना में रूट 6 हो जाएगा, रूट 35 गुना में रूट 6 हो जाएगा। तो रूट अंदर 35 गुना 6 लिख सकता हूं मैं, रूट 35 गुना में रूट 6 है तो सिंगल रूट में ले लिया, रूट 35 गुना रूट 6 माइनस माइनस ये कितना बनेगा बताना मेरे भाई, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 10 प्लस 21 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, 31 माइनस 2ab माइनस 2ab, तो 2 गुना रूट अंदर ab, इन दोनों की गुना हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 10 गुना का 21 हो जाएगा, 10 गुना का 21 हो जाएगा। अरे इतना बात मेरा समझ गया, इतना बात मेरा समझ गया, इतना बात मेरा समझ गया। चलो मेरे भाई अब यहां से क्या करना है, रूट छोटा होने वाला है उसको छोटा कर लो, ध्यान से सुनना मेरे भाई, जो छोटा होने वाला है छोटा कर लो। ये 41 माइनस का 2 गुना है, 41 माइनस का 2 गुना, इसमें से क्या बाहर निकलने वाला है बताना मेरा भाई, इसमें से क्या बाहर निकलने वाला है? अगर मैं इसको गुना करूंगा तो 6 पंजे 30, 210 हो जाएगा, 210। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 35 है, 35 गुना 6 में से क्या निकलने वाला बाहर बताना, ये 35 है, 35 गुना 6 इसमें से क्या बाहर निकलने वाला है? इसको मैं 5 गुना 7 लिख सकता हूं, ठीक है, और इसको मैं 2 गुना 3 लिख सकता हूं, इसको मैं 2 गुना 3, इसको मैं 2 गुना 3 लिख सकता हूं, 2 गुना 3, ठीक है। 5 गुना 7 कुछ भी बाहर नहीं आ रहा है, इसमें से कुछ भी बाहर नहीं आएगा मेरे भाई, ठीक है। ये रूट छोटा ही नहीं होगा, ये रूट छोटा ही नहीं होगा, ये रूट अंदर 35 गुना 6 ही रह जाएगा, ये छोटा होने वाला है ही नहीं, ये छोटा होने वाला है ही नहीं। मैं इसका कोष्ट तोड़ देता हूं, यहां से माइनस का 31 हो जाएगा, प्लस का 2 गुना 2 गुना 2 गुना, यहां से छोटा होने वाला है क्या बताना, यहां से छोटा होने वाला है क्या बताना, ये 10 गुना 21 है, 10 गुना 21, तो 3 गुना 7 यहां से आएगा, 21 गुना 35 36 18, ये दोनों तो सेम ही हो गया, ये दोनों तो सेम ही हो गया। देखो मेरे भाई 35 गुना 6 कितना होता है, 6 पंजे 30, 210 हो जाएगा, 210, ये भी 210 हो जाएगा, ये दोनों तो सेम ही हो गया। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, इसमें से कुछ भी बाहर निकलने वाला नहीं है, इसमें से भी कुछ भी बाहर निकलने वाला नहीं है। तो ये फाइनली 35 गुना 6 कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा, 210। इसका मैं कोष्ट तोड़ा तो माइनस 31 प्लस का 2 गुना, और ये कितना हो जाएगा रूट अंदर 210, ये छोटा होने वाला ही था ही नहीं, ठीक है, ये छोटा होने वाला था ही नहीं। तो यहां से बताना मेरे भाई ये दोनों तो सेम हो गया ना, ये माइनस का 2 गुना का रूट, माइनस का 2 गुना रूट अंदर 210 है, और ये प्लस का 2 गुना रूट अंदर 210 है, तो ये दोनों तो सेम हो गया, खाली साइन का फर्क है तो कट जाएगा। तो 41 में से 31 चला गया तो फाइनली आंसर कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा, 10। इसका फाइनली आंसर कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा, 10। ठीक है मेरे भाई, पहले मैं रूट छोटा करने का प्रयास किया, ये छोटा नहीं हो रहा था, यहां से भी छोटा नहीं हो रहा था, यहां से कुछ भी बाहर जाने वाला नहीं है, यहां से कुछ भी बाहर जाने वाला नहीं है, तो 35 गुना 6 में डायरेक्ट लगा दिया तो 210 ये भी दे रहा है, 210 ये भी दे रहा है, बस साइन का फर्क है, ये प्लस का दे रहा है, ये माइनस का दे रहा है, तो ये दोनों पोर्शन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलो
चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से देखना, 1 बटा का √2 प्लस √3 माइनस का √5 है, फिर बीच में प्लस का साइन है, 1 बटा का √2 माइनस √3 माइनस √5 है। इसका वैल्यू बताना है क्या होगा, इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां अगर दोनों जगह सेम रहता, √2 प्लस √3 माइनस √5 है, यहां √2 माइनस का √3 माइनस का √5 है, ठीक है। अगर ये दोनों जगह पर खाली साइन का फर्क रहता तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म बनने वाला रहता, तो मैं एलसीएम लगा लेता, एलसीएम, ठीक है। लेकिन मेरे भाई अगर मैं इसका एलसीएम लगाऊंगा तो नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म नहीं बनेगा, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। इसी में मेरे भाई यहां पे √2 प्लस √3 माइनस √5 रहता, तो यहां पर भी √2 प्लस √3 रहता, यहां पे माइनस की जगह प्लस रहता, तो √2 प्लस √3 माइनस √5 यहां भी हो जाता, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला नीचे में फॉर्म बन जाता। अगर मैं एलसीएम लगाता तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनता। लेकिन अभी मेरे भाई यहां पे √2 प्लस √3 है और यहां पे √3 माइनस √3 है, तो नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म बन ही नहीं रहा है। तो इसलिए मैं एलसीएम ना लगाकर सीधा सीधा प्रमेयकरण कर दूंगा, मैं एलसीएम ना लगा के मैं सीधा सीधा प्रमेयकरण कर दूंगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर मैं इस डाटा का प्रमेयकरण करूंगा तो क्या बन जाएगा, 1 की गुना इसमें होगा तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो फाइनली क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, प्रमेयकरण पे क्या बन जाएगा। अरे ये इसका प्रमेयकरण करना है, इस दोनों को एक जगह लपेट लो, इसको एक जगह लपेट लो, बस प्रमेयकरण कर लो उल्टा साइन से। तो ऊपर में हो जाएगा √2 प्लस का √3, √2 प्लस का √3, और ये माइनस की जगह पर हो जाएगा प्लस का √5, प्लस का √5। नीचे में क्या बनेगा बताना मेरे भाई, नीचे में क्या बनेगा, नीचे में हमेशा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा, हमेशा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा। ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, तो जस्ट इसका उल्टा आएगा नीचे में, इसका जस्ट उल्टा यही वाला पोर्शन के साथ इसमें गुना होगा, तो ये a माइनस बी, तो ये a प्लस बी देगा, ठीक है। नीचे में हमेशा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनता है, तो मैं सीधा सीधा नीचे में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मार देता हूं। मैं इसका स्क्वायर खोलूंगा तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर खोलूंगा तो √2 प्लस √3 का स्क्वायर होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, और 5 प्लस का 2 रूट ए बी, √2 गुना √3 √6 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। माइनस 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 बी स्क्वायर क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा 5, तो -5 प्लस 5 समाप्त हो जाएगा। तो यहां से कितना आ गया हमें बताना मेरे भाई, यहां से कितना वैल्यू आ जाएगा, 2 बटा का √6 आ जाएगा, 2 बटा का √6, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई अब इस वाले डाटा का प्रमेयकरण करना है, तो 1 से गुना होगा तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो ऊपर में क्या आ जाएगा बताना मेरे भाई, कैसे प्रमेयकरण करना है। इस दोनों को एक साथ ले लो, इसको एक साथ ले लो, ठीक है मेरे भाई। यहां से ये दोनों एक पोर्शन हो गया, एक पोर्शन ये हो गया, बीच में साइन माइनस से कहा है तो उल्टा साइन से ऊपर नीचे गुना कर दो, प्रमेयकरण हो जाएगा। तो फाइनली ऊपर में क्या बनेगा, √2 माइनस का √3, √2 माइनस का √3 प्लस का √5 आ जाएगा, ऊपर में प्लस का √5, ठीक है। और नीचे में क्या आ जाएगा बताना मेरे भाई, नीचे में क्या आ जाएगा बताना, नीचे में क्या आ जाएगा, √2 माइनस का √3 माइनस का √5 आएगा नीचे में, जो गुना करके है ना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म बनाएगा। नीचे में हमेशा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म बनाएगा, जब भी तुम प्रमेयकरण करेगा तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म बनाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म बनाएगा तो ये क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका मैं स्क्वायर खोलूंगा तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 और √3 का स्क्वायर 3, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 5 ही हो गया, 5 ही हो गया, माइनस का 2 गुना का √6 हो जाएगा, 2 गुना का √6 हो जाएगा, 2 गुना का √6 हो जाएगा, माइनस माइनस बी स्क्वायर, ये 5 हो जाएगा 5, तो -5 से +5 समाप्त हो गया, -5 से +5 समाप्त हो गया। तो फाइनली यहाँ पे क्या बन गया बताना मेरे भाई, फाइनली यहाँ पे क्या बन गया, माइनस का 2 √6 हो गया, माइनस का 2 √6 हो गया, नीचे में बन जाएगा माइनस का 2 √6, नीचे में बन जाएगा माइनस का 2 √6। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, ये माइनस जब ऊपर पहुंचेगा, ये माइनस जब ऊपर पहुंचेगा तो ये प्लस के साथ टक्कर खा लेगा, तो ये प्लस के साथ टक्कर खा लेगा मेरे भाई, तो ये फाइनली माइनस बना लेगा, माइनस बना लेगा, और माइनस खा रहा है तो मैं कोष्ट लगा दूंगा, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया। ये नीचे वाला माइनस को मैं ऊपर भेज दिया तो माइनस प्लस टक्कर खा के माइनस बना लेगा ना, और माइनस आगे खा रहा है तो मैं इसको कोष्ट में बंद कर लिया, ठीक है। चलो अब यहां से तुमको क्या दिखाई दे रहा है बताना मेरे भाई, यहां से तुमको क्या दिखाई दे रहा है, यहां से सीधा सीधा हमको बटा पर का घटाव दिखाई दे रहा है, बटा पर का घटाव, और बटा पर का घटाव दिखाई दे रहा है, तो यहां से एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 √6 एलसीएम हो जाएगा, 2 √6 एलसीएम होगा, तो ये सीधा सीधा दोनों डाटा उतर जाएगा। तो यहां से हो जाएगा √2 प्लस का √3 प्लस का √3 प्लस का √5 प्लस का √5 प्लस का √5, ये वाला डाटा भी सेम टू सेम यहाँ आएगा -3 के साथ, आगे में माइनस रहेगा। तो जब मैं इसका कोष्ट खोलूंगा तो फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस का √2 हो जाएगा, माइनस का √2 हो जाएगा, ये प्लस का √3 हो जाएगा, ये प्लस का √3 हो जाएगा, ये प्लस का √3 हो जाएगा।
और ये माइनस का रूट 5 हो जाएगा, ये माइनस का रूट 5 हो जाएगा। अरे इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। चलो यहां से जो कटने फुटने वाला काट दो, √2 से √2 ये चला जाएगा, ये प्लस √5 से ये माइनस √5 चला जाएगा, प्लस 5 से माइनस √5 चला जाएगा। तो फाइनली यहां से क्या बनेगा बताना मेरे भाई, फाइनली यहां से क्या बनेगा, √3 प्लस का √3, तो ये 2√3 हो जाएगा, 2√3 ऊपर में हो जाएगा 2√3, नीचे में है 2√6, 2√6, तो 2 से ये 2 समाप्त हो जाएगा, 2 से 2 समाप्त हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ √3 है, यहाँ √6 है, तो मैं सिंगल रूट में इसको ले लूं, एक ही रूट में, तो एक ही रूट में लूंगा तो 3/6 हो जाएगा, 3/6। और 3/6 का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 1/2 होता है, 1/2, फाइनली 1/2 हो गया। इसके बाद मैं रूट अलग अलग छिटका लेता हूँ, रूट अलग अलग छिटका लेता हूँ, तो √1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, बटा का √2 हो जाएगा, बटा का √2, तो इसका फाइनली आंसर आएगा 1 बटा का √2 हो जाएगा, 1 बटा का √2। ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। चलो चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करो मेरे भाई। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, याद तो सुनना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो मेरे भाई। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है देखना मेरे भाई ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लिया। चलो अब देखना इस क्वेश्चन को ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना मेरे भाई। क्वेश्चन है रूट अंदर 2 प्लस का √3 प्लस का रूट अंदर 2 माइनस √3 का मान बताना है क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, इस क्वेश्चन को करने का 2 तरीका है। एक तरीका तो ये है, ये रूट के अंदर में जो डाटा है इसको तुम परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिखा दो, ठीक है, इसको भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिखा दो, फिर उसके बाद कैलकुलेशन कर लो, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, जैसे मैं पीछे करता आया हूं, ठीक है मेरे भाई। इसको तुम परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिखा दो। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे दिखाएगा, इसको a² + b² और इसको 2ab बनाना होता है, ठीक है मेरे भाई। उस तरीका से मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं इसका दूसरा तरीका बताता हूं, सबसे आसान। क्यों मैं आसान बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर कंजुगेटिव है, ये रूट अंदर 2 प्लस √3 है, तो इसके साथ 2 माइनस √3 है, खाली साइन का फर्क है, बस दोनों डाटा सेम है, ये प्लस में ये माइनस में, बस इतना ही का फर्क है। और हमको इसका मान चाहिए, ठीक है। तो मैं परफेक्ट स्क्वायर के नंबर के परफेक्ट स्क्वायर बनाने के है ना फ्री में पढ़ूंगा नहीं। मैं मान लेता हूं कि इसका वैल्यू k है, इसका वैल्यू मैं k मान लिया, k इसका वैल्यू k है k, तो फाइनली हमको किसका मान निकालना है, फाइनली हमको किसका मान निकालना है, k का मान निकालना है, k का मान। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसका वैल्यू मैं मान लिया k है k। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, ये रूट हमारा सबसे बड़ा टेंशन होता है, ये जो बाहर रूट लगा हुआ है ये सबसे बड़ा टेंशन होता है। ये रूट कैसे हटेगा बताना मेरे भाई, कैसे हटेगा बताना मेरे भाई। जब मैं दोनों तरफ से स्क्वायर करूंगा तो ये रूट हट जाएगा, दोनों तरफ से जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ये रूट हमारा समाप्त हो जाएगा। फाइनली हमको k का मान चाहिए, ये ध्यान रखना, दुनिया इधर से इधर हो जाए, हमको k का मान चाहिए, k का मान, फाइनली हमको k का मान चाहिए, k का मान। तो पहले हमको रूट हटाना है, रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, दोनों तरफ से होल स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों तरफ से होल स्क्वायर, दोनों तरफ से होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो तुम इस डाटा को क्या मानेगा मेरे भाई, a हो गया a, और इस डाटा को क्या मानेगा, b हो गया b। तो फाइनली ये किसका फॉर्मेट दिख गया, फाइनली ये किसका फॉर्मेट दिख रहा है, a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मेट दिख रहा है। फाइनली ये a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मेट दिख रहा है। तो a + b का होल स्क्वायर, जब मैं इसको खोलूंगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। तो रूट अंदर 2 प्लस √3, इसका स्क्वायर खोलूंगा तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, ये फाइनली बन जाएगा 2 प्लस का √3, फाइनली बन जाएगा 2 प्लस का √3। अरे a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा, तो 2 प्लस √3 तो बनेगा। तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ये हमारा b है। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा मेरे भाई, ये क्या बन जाएगा, 2 माइनस का √3 हो जाएगा, 2 माइनस का √3। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। इसके बाद आएगा प्लस का 2ab, प्लस का 2ab, 2 गुना a के जगह पे ये है, b के जगह पे ये है, दोनों का गुना होगा। तो मैं सिंगल रूट में ले लू, मैं सिंगल रूट में ले लू दोनों को, सिंगल रूट में जब ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा तो रूट इसके है ना, इसके ऊपर भी रूट है, इसके ऊपर भी रूट है, मैं सिंगल रूट में लेके गुना कर लेता हूं। तो मैं सिंगल रूट में लेके गुना करूंगा तो अंदर में क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, ये अंदर में हो जाएगा 2 प्लस का √3 इंटू 2 माइनस का √3। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, ठीक है। 2ab, इन दोनों की गुना करना है, तो यहां भी रूट है, यहां भी रूट है, तो सिंगल रूट में लेके अंदर से अंदर गुना करो ना, अंदर से अंदर गुना करो ना। तो फाइनली मेरे भाई यहां से जो कटने फुटने वाला है उसको काट दो। ये प्लस √3 से माइनस √3 समाप्त हो गया, ये प्लस रूट से माइनस √3 समाप्त हो गया, ठीक है। तो यहां से कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई,
यहां से 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा, 4 4 प्लस का 2 गुना, 4 प्लस का 2 गुना। अब मैं रूट के अंदर का वैल्यू सॉल्व करता हूं, तो रूट के अंदर का वैल्यू तुमको क्या दिखाई दे रहा है सर? ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिखाई दे रहा है। ये फॉर्मेट है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। तो इसको देखते ही क्या लगाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएगा, तो ए स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा 3। तो फाइनली 4 में से 3 गया तो 1 आ गया, 1। ये इसका वैल्यू आया 1। रूट के अंदर का जो डाटा है उसको सॉल्व किया तो आया 1, लेकिन इसके बाहर रूट है ना, तो इसके बाहर रूट है तो रूट लगा लो रूट, तो रूट 1 का फाइनली वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, 1। यानी ये पूरे डाटा का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई, 1 आ गया, 1। ये पूरे डाटा का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई, 1 आ गया, 1, 1 आ गया, 1। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 गुना 1 हो जाएगा, 2 गुना 1। अरे ये पूरे डाटा का वैल्यू तो 1 आया, तो फाइनली 2 गुना 1 हो जाएगा। तो 4 यहां से 2 यहां से, तो फाइनली इसका आंसर कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा, 6। फाइनली इसका आंसर कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा, 6। रुको मेरे भाई ध्यान से, फाइनली इसका आंसर 6 नहीं बनेगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। मैंने इस पोर्शन को सॉल्व किया, इधर वाला पोर्शन को सॉल्व किया, एलएचएस पोर्शन को सॉल्व किया, तो फाइनली 6 आया, 6। इसका वैल्यू किसके बराबर है, इसका वैल्यू किसके, अरे मैं इसी पोर्शन को तो सॉल्व किया एलएचएस को, उतना देर से मैं एलएचएस को सॉल्व किया, एलएचएस को सॉल्व किया तो कितना आया, 6 आया, 6। एलएचएस को सॉल्व करने पे 6 आया, 6। मेरा आरएचएस क्या है, मेरा आरएचएस क्या है, मेरा आरएचएस है के स्क्वायर, के स्क्वायर। हमको फाइनली के का मान चाहिए था, नहीं तो के स्क्वायर है, तो के बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, के बराबर हो जाएगा रूट अंडर 6। के बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर 6। तो फाइनली के का वैल्यू कितना आ गया, रूट 6 आ गया। ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू में के माना था, तो हमको के का मान निकालना। तो एलएचएस को सॉल्व किया तो 6 आया, ठीक है, 6। तो इसका वैल्यू के स्क्वायर का बराबर हो जाएगा, तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 है ना, रूट 6 आ जाएगा, रूट 6। इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। चलो मेरे भाई, चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। हमारी बात ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ए का वैल्यू दे रखा है रूट 15/4, ए का मान दे रखा है रूट 15/4। हमको क्या निकालना है, रूट अंदर ए प्लस रूट अंदर ए माइनस ए का वैल्यू बताओ क्या होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, तुम जो पिछला क्वेश्चन देखा सेम और सही है। ये रूट के अंदर में ए प्लस 1 प्लस ए है, यहां रूट के अंदर में 1 माइनस ए है। ये दोनों डाटा सेम है, खाली प्लस माइनस का डिफरेंस है, प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो मैं क्या करूंगा ऐसे क्वेश्चन में, मैं क्या करूंगा ऐसे क्वेश्चन में, हमको इसका मान निकालना, इसका मान मैं मान लिया कि के है, इसका वैल्यू मान लिया कि मैं के है, के। तो फाइनली हमको किसका मान निकालना है, के का मान निकालना है, के का मान, के का मान फाइनली हमको निकालना है, के का मान। इसका वैल्यू मैं मान लिया के है, तो के का मान निकालना है, के का मान। तुमको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, जो डाटा ये है वही डाटा ये है, बस खाली साइन का फर्क है। तो मैं पहले समझ गया कि दोनों तरफ से स्क्वायर करने वाला क्वेश्चन है। मैं ए का मान लास्ट में पुट कर लूंगा, पहले इसको सॉल्व तो करो, पहले इसको सॉल्व तो करो मेरे भाई। तुम इसको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है बताना। इसका वैल्यू मैं के मान लिया, यहाँ दोनों डाटा सेम है, खाली प्लस माइनस का फॉर्म है, तो इसका वैल्यू मैं के मान लिया। तो मैं दोनों तरफ से स्क्वायर खोल दूंगा, दोनों तरफ से स्क्वायर, दोनों तरफ से मैं स्क्वायर लगा लूंगा, दोनों तरफ से स्क्वायर, दोनों तरफ से स्क्वायर लगा लूंगा, दोनों तरफ से स्क्वायर, ठीक है। चलो मेरे भाई, अब तुम बताओ मेरे भाई, इसका स्क्वायर लगाएगा तो ये क्या बन जाएगा बताना। इस डाटा को मैं ए मान लिया, ए, इस डाटा को मैं ए मान लिया, ए, और इस डाटा को मैं बी मान लिया, बी। तो फाइनली इधर क्या बन रहा है, फाइनली इधर क्या बन रहा है, फाइनली इधर किसका फॉर्मेट दिख रहा है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मेट दिख रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट दिख रहा है, तो इसको खोलो, तो इसको खोलो ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए बराबर है रूट अंदर 1 प्लस ए। तो इसका स्क्वायर खोलूंगा तो फाइनली कितना हो जाएगा, ये फाइनली कितना हो जाएगा, 1 प्लस का ए हो जाएगा, 1 प्लस का ए, ये हो गया ए स्क्वायर, प्लस का बी स्क्वायर, प्लस का बी स्क्वायर, प्लस का बी स्क्वायर, बी स्क्वायर खोलूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1 माइनस ए हो जाएगा, 1 माइनस ए। अरे मेरे भाई स्क्वायर खोलूंगा तो स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2ab, 2 गुना, और ये दोनों की जब गुना होगा तो रूट यहां भी है, रूट यहां भी है, तो सिंगल रूट में आ जाएगा, सिंगल रूट में आ जाएगा, सिंगल रूट में, और ए प्लस ए 1 प्लस ए गुना में 1 माइनस ए हो जाएगा। इसके अंदर में क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1 प्लस ए गुना में 1 माइनस ए हो जाएगा, 1 माइनस ए हो जाएगा, यही तो होगा। और इसके बराबर में क्या हो जाएगा मेरे भाई, के स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। चलो मेरे भाई, यहां से जो कटने फुटने वाला है उसको काट लो, ध्यान से सुना मेरे भाई। प्लस ए से माइनस ए समाप्त हो गया, प्लस ए से माइनस ए समाप्त हो गया, तो यहाँ फाइनली कितना बन गया, 1 1 2 हो गया, 2 गुना में, सॉरी 1 1 2 हो गया, 2 1 प्लस 1 2 हो गया, 2, तो 2 प्लस में 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना, 2 प्लस 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना,
और ये क्या बन जाएगा अंदर में बताना मेरे भाई, ये 1 प्लस ए 1 माइनस ए, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट दिख रहा है अंदर में, रूट के अंदर में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट दिख रहा है। तो रूट के अंदर में क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट दिख रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, के स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, इससे आगे कैलकुलेशन में कर ही नहीं सकता हूं, तो अब हमको ए का मान यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं ए का मान यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ठीक है, ए का मान मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, मैं रूट के अंदर में जो ये वैल्यू है उसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, रूट के अंदर में जो वैल्यू मैं उसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। तो रूट के अंदर में क्या है, 1 माइनस ए स्क्वायर है, तो 1 माइनस ए के जगह पे कितना है, रूट 15/4 है, ए के जगह पे कितना है, रूट 15/4 है, रूट 15/4। मैं रूट के अंदर का वैल्यू सॉल्व कर रहा हूँ, रूट के अंदर का, तो रूट के अंदर में क्या है, 1 माइनस का ए स्क्वायर है, तो 1 माइनस ए स्क्वायर, ए के जगह पे रूट 15/4 है, तो रूट 15/4 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट 15/4 का क्या हो जाएगा मेरे भाई, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर। मैं रूट के अंदर का वैल्यू सॉल्व करने निकला हूं, रूट के अंदर का, तो यहां से फाइनली क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, ये 1 माइनस रूट 15 का स्क्वायर 15/16 हो जाएगा, 15/16। एलसीएम लगाओगे तो 16 माइनस 15 1/16 हो जाएगा, 1/16, 1/16। ये रूट के अंदर का वैल्यू जब मैंने सॉल्व किया तो 1/16 आया, 1/16 ये रूट के अंदर का वैल्यू आया, रूट के अंदर का, लेकिन इसमें तो रूट लगा हुआ है ना, तो यहां रूट लगा लो, यहां रूट लगा लो, तो फाइनली कितना हो जाएगा, रूट 1 1 और रूट 16 4 हो जाएगा, 1/4। तो फाइनली यहां से कितना वैल्यू आ गया, यहां से फाइनली ये पूरे डाटा का जो वैल्यू है, ये पूरे डाटा का वैल्यू कितना आ गया, 1/4 आ गया, 1/4। तो यहां से कितना बन जाएगा मेरे भाई, 2 प्लस 2 गुना 2 गुना 2 गुना, और ये पूरे डाटा को जब मैंने सॉल्व किया, ये पूरे डाटा को रूट अंदर 1 माइनस ए स्क्वायर को सॉल्व किया तो 1/4 आया, 1/4। तो यहां से कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4। इसी का वैल्यू मेरे भाई के स्क्वायर के बराबर है, इसी का वैल्यू के स्क्वायर के बराबर में, जो कटने फुटने वाला है उसको काट लो, यहां से ये 2 खत्म हो जाएगा, है ना, तो 2 प्लस आधा कितना हो जाएगा, अढ़ाई हो जाएगा, अढ़ाई। 2 प्लस आधा कितना हो जाएगा, अढ़ाई हो जाएगा, अढ़ाई। अढ़ाई का मतलब क्या होता है, 5/2 होता है, 5/2। तो ये के स्क्वायर का मान आया 5/2, ये के स्क्वायर का मान आया 5/2। हमको तो के का मान निकालना है ना, तो के का मान कैसे आएगा मेरे भाई बताना, स्क्वायर इधर चलाएगा तो रूट पकड़ लेगा, रूट रूट हो जाएगा, रूट अंदर का 5/2 हो जाएगा, के बराबर क्या बन जाएगा, रूट अंदर का 5/2 बराबर, रूट अंदर 5/2 हो जाएगा, रूट अंदर 5/2 हो जाएगा, ये हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई, चलो सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ये सवाल नंबर 70, इसको ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल नंबर 70 क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से देखना। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, ध्यान से देखना मेरे भाई, सवाल नंबर 70 क्या कहना चाह रहा है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। चलो सवाल नंबर 70 क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ये सवाल नंबर 70 क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझना। एक्स बराबर दे रखा है रूट अंदर 1 प्लस रूट 3/2, माइनस का रूट अंदर 1 माइनस रूट 3/2। क्वेश्चन का शकल देखते ही मैं समझ गया कि यहां पर दोनों डाटा सेम है, रूट के अंदर दोनों डाटा सेम है, यहां भी 1 रूट 3/2 है, यहां भी 1 रूट 3/2 है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है, प्लस माइनस का डिफरेंस। तो मैं डाटा को देखते ही समझ गया कि यहां क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ से स्क्वायर करूंगा तो ऑटोमेटिक हमारा आंसर बन जाएगा। ये डाटा को देखते ही मैं समझ गया कि यहां दोनों डाटा अंदर में सेम है, यहां भी सेम है, खाली प्लस माइनस का डिफरेंस है, और इसका वैल्यू एक्स दे रखा है, तो सीधा सीधा मैं दोनों तरफ से होल स्क्वायर ही तो करूंगा। ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने 2 कराया है, ठीक है। तो फाइनली हमसे क्या पूछ रहा है, रूट 3 माइनस एक्स बटा रूट 3 प्लस एक्स का मान बताओ क्या होगा। फाइनली हमसे रूट 3 माइनस एक्स बटा रूट 3 प्लस एक्स का मान पूछ रहा है क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको x का मान चाहिए, x का मान, ठीक है। और x का मान यहां पे दे रखा है, यहां पे दे रखा है x का मान, लेकिन ये इतना भयानक फॉर्म में तुम यहां पे पुट करेगा तो पागल हो जाएगा। तो पहले इस x का मान को सिंप्लीफाई करो, सबसे छोटा पे ले जाके छोड़ो, इसको सिंप्लीफाई करो, कैलकुलेशन करके छोटा से छोटा वैल्यू बनाओ x का, तब जाके लास्ट में पुट करना यहां पे मान। हमारा बात समझ गया। अभी तुम x का मान, ये पूरा का पूरा x का ही मान, इसको यहां पे उठा के पुट करोगे तो 300 साल में भी सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। पहले x के मान को सिंप्लीफाई करो, छोटा करो, छोटा से छोटा रूप में, छोटा से छोटा रूप पकड़ लेगा, तब x का मान यहां पुट करना, तब कैलकुलेशन करके आप अपना आंसर लाना, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, तो हमको x का मान चाहिए, वो भी छोटा से छोटा वाला फॉर्म में। ये x का मान तो दे ही रखा है, ठीक है मेरे भाई। हमको क्या करना है, इस डाटा को देखते ही मैं समझ गया कि हमको दोनों तरफ से स्क्वायर लगाना पड़ेगा, दोनों तरफ से स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, इधर भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, दोनों तरफ से मैंने स्क्वायर लगा लिया।
दोनों तरफ से स्क्वायर लगा लिया, तो यहां से क्या बन गया, एक्स स्क्वायर बन गया, एक्स स्क्वायर बराबर बराबर। और इधर जैसे मैं स्क्वायर लगाऊंगा तो ये फॉर्मेट पकड़ लेगा, फॉर्मेट। ये पूरे डाटा को मैं ए मान लेता हूं, ये पूरे डाटा को मैं ए मान लेता हूं ए, और ये पूरे डाटा को मैं बी मान लेता हूं बी, ये पूरे डाटा को मैं बी मान लेता हूं बी। तो इधर से तुमको क्या दिखाई दे रहा है, इधर से तुमको क्या दिखाई दे रहा है, आरएचएस में, आरएचएस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर तुमको जब भी दिखाई देता है तो तुम क्या अप्लाई करेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो लगाओ मेरे भाई इसका फार्मूला लगाओ, तो ए स्क्वायर करूंगा तो रूट अंदर 1 प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस का रूट 3/2, ये बन जाएगा 1 प्लस का रूट 3/2, 1 प्लस का रूट 3/2। ए स्क्वायर किया तो ये हो गया, प्लस का बी स्क्वायर, प्लस का बी स्क्वायर, बी स्क्वायर करूंगा तो बताना मेरे भाई क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का रूट 3/2, 1 माइनस का रूट 3/2। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। इसके बाद क्या आएगा मेरे भाई, माइनस का 2ab, माइनस का 2ab, 2 गुना ए गुना बी, ए गुना बी करना, ए गुना बी, यहां भी रूट है यहां भी रूट है, तो मैं इसको सिंगल रूट में ले लेता हूं, सिंगल रूट में, सिंगल रूट में ले लेता हूं, सिंगल रूट में, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं सिंगल रूट में गुना में ले लेता हूं, और अंदर में मैं गुना करूंगा तो क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, अंदर में गुना करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस का रूट 3/2 हो जाएगा, 1 प्लस का रूट 3/2। इसकी गुना हो जाएगा मेरे भाई 1 माइनस रूट 3/2 के साथ, 1 माइनस रूट 3/2 के साथ इसकी गुना हो जाएगा, इसकी गुना हो जाएगा। अरे यही तो फॉर्मेट बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। अच्छा, यहां से जो कटने फुटने वाला है उसको काट लो मेरे भाई, यहां से जो कटने फुटने वाला है उसको काट लो, ये प्लस से माइनस वाला चला गया, ये प्लस रूट 3/2 माइनस रूट 3/2 समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। जो कैलकुलेशन आगे बढ़ना है कैलकुलेशन आगे बढ़ा लो। तो यहां से एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा बताना मेरे भाई, यहां से एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा, ये 1 + 1 हो जाएगा 2, 1 + 1 हो जाएगा 2, माइनस का 2 गुना, माइनस का 2 गुना, माइनस का 2 गुना। बस रूट के अंदर का वैल्यू सॉल्व करना है, रूट के अंदर का वैल्यू। तो रूट के अंदर का जो वैल्यू है वो क्या दिखाई दे रहा है, रूट के अंदर का जो वैल्यू वो तुमको क्या दिखाई दे रहा है, सर a + b * a - b का फॉर्म है, a + b * a - b का फॉर्म है। तो मैं रूट के अंदर का वैल्यू सॉल्व कर रहा हूं, रूट के अंदर का वैल्यू सॉल्व कर रहा हूं, a + b * a - b का फॉर्म है। तो तुम बताओ मेरे भाई, a + b * a - b दिखेगा तो मैं क्या लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और b है ना b स्क्वायर रूट 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा 4, ये 4 हो जाएगा 4। तो फाइनली यहां से 1 का स्क्वायर तो एक ही रहेगा ना, 1 का स्क्वायर तो एक ही रहेगा ना, 1 का स्क्वायर तो एक ही रहेगा, 1 का स्क्वायर एक ही रहेगा। तो यहां से फाइनली कितना बन जाएगा, 4 का 4 में 3 गया तो 1/4 हो जाएगा, 1/4, 1/4 हो जाएगा, 1/4। ये 1/4 में क्या लाया, ये 1/4 में रूट के अंदर का वैल्यू लाया, रूट के अंदर का वैल्यू, रूट के अंदर जो वैल्यू है उसको जब मैं सोल्व किया तो 1/4 आया। लेकिन इसका ओरिजिनल में तो रूट लगा हुआ है ना, तो यहां रूट लगा लो, रूट लगा लो, तो ये पूरा का पूरा रूट के अंदर का जो डाटा है पूरा का पूरा इसका वैल्यू आ जाएगा, इसका वैल्यू। तो फाइनली रूट 1 होता है और रूट 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो फाइनली 1/2 आया, 1/2, तो 2 गुना। और ये पूरे डाटा को जब मैंने सॉल्व किया, ये पूरे डाटा को जब मैंने सॉल्व किया तो कितना आया, 1/2 आया, 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो फाइनली क्या बच गया मेरे भाई, 2 - 1 हो गया, 2 - 1, 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1। अरे 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 2 - 1 ही तो होगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 1 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंदर 1, रूट अंदर 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। तो x का मान फाइनली 1 आया। ठीक है, मैं x का मान सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आया, मैं x का मान सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आया। अब इसका वैल्यू मैं यहां पे पुट कर लूंगा, अब मैं इसका वैल्यू यहां पे पुट कर लूंगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां पर जब तुम वैल्यू पुट करोगे तो क्या बनेगा हमारा आंसर, बताना क्या बनेगा आंसर हमारा, बताना। इधर मैं लिखता हूं, इधर मैं लिखता हूं, हमको क्या निकालना है, √3 माइनस का x, √3 माइनस का x, ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमको क्या निकालना है, √3 माइनस का x, x का वैल्यू कितना लाया, 1 लाया, 1 नीचे में √3 प्लस का x, √3 प्लस का x, √3 प्लस का x का वैल्यू कितना आया, 1 आया, 1। फाइनली हमको इसका मान बताना है क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसका हमको वैल्यू निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो मैं परमेक रन करूंगा तो मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अभी मैं डायरेक्ट वहां पर वैल्यू पुट करने जाऊंगा √3 का मान, तो हमारा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, मैं क्या करता हूं, इसका परमेक रन कर देता हूं, परमेक रन करूंगा तो क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, परमेक रन करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये √3 - 1 से ऊपर नीचे गुना हो जाएगा, √3 - 1 से ऊपर नीचे गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर में क्या बन जाएगा बताना, ऊपर में क्या दिखाई दे रहा है बताना मेरे भाई, ऊपर में क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर में इन दोनों की सीधी सीधी गुना ही तो दिखाई दे रहा है, √3 - 1 गुना √3 - 1, 2 बार एक ही चीज है तो स्क्वायर हो जाएगा, √3 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर। तो √3 - 1 का स्क्वायर में खोलूंगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर,
3 प्लस 1 4, माइनस का 2√3 हो जाएगा, माइनस का 2√3 हो जाएगा। नीचे में क्या बनेगा बताना मेरे भाई, नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमेशा बनेगा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 2, ऊपर से मैं 2 कॉमन खींच लूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस का √3 हो जाएगा, 2 माइनस का √3, 2 मैं कॉमन खींचा ऊपर से और 2 से 2 समाप्त हो गया, ठीक है मेरे भाई, तो फाइनली बच गया 2 माइनस √3। अब इसका कैलकुलेशन करना आसान है, ठीक है मेरे भाई, ये दो में से क्या घटेगा, 2 में से क्या घटाना है बताना, √3 का मान घटाना है, √3 का मान, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 2 है, 2 में से घटेगा √3 का मान, ध्यान से सुनना मेरे भाई, 2 में से √3 का मान घटेगा, 2 में से √3 का मान, √3 का मान होता है 1.732 अप्रॉक्स, 1.732 होता है अप्रॉक्स, मैं घटाऊंगा तो क्या बनेगा, 10 में से 2 चला गया तो 8 हो जाएगा, 9 में से 3 चला गया तो 6 हो गया, 9 में से 7 चला गया तो 2 हो गया, ठीक है, 1 में से 1 गया तो 0 हो गया, तो इसका लगभग आंसर जो होगा वो 0.268 है। अगर मैं यहां पे समाप्त कर देता हूं, सन्निकट मान में लेता हूं, तो इसको मैं अगर समाप्त कर देता हूं तो एक इधर से बढ़ जाएगा तो 0.27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 27, इसका आंसर कितना बन जाएगा मेरे भाई, 0.27, ठीक है, ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो चलो मेरे भाई ध्यान से देखना है मेरे भाई, ये कितना तगड़ा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना, ये कितना तगड़ा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना है मेरे भाई, ध्यान से, कितना तगड़ा क्वेश्चन है ये। पहले क्वेश्चन को समझो क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना मेरे भाई, ये क्या है क्वेश्चन, रूट अंदर में है √5 + 2, प्लस का रूट अंदर में √5 - 2, इस शकल को देखते ही मैं समझ गया, इस शकल में अंश में जो शकल है उसको मैं देखते ही समझ गया कि इसका वैल्यू मैं मानूंगा कुछ ना कुछ, इसका वैल्यू मैं कुछ मानूंगा के वगैरह, और इसका होल स्क्वायर लगाऊंगा दोनों तरफ, इस शकल को देखते ही मैं समझ गया, क्योंकि ये दोनों जगह डाटा सेम है, दोनों जगह डाटा सेम है, एक प्लस है एक माइनस है, तो मैं इसमें मान के काम करूंगा, मान के, ठीक है। नीचे में क्या है मेरे भाई, रूट अंदर √5 + 1 है नीचे में, इसमें से घट रहा है क्या, रूट अंदर 3 - 2√2 घट रहा है, रूट अंदर 3 - 2√2 घट रहा है, तो इसका हिसाब मैं बाद में लगाऊंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसका हिसाब मैं बाद में लगाऊंगा, पहले मैं इस डाटा को सॉल्व करता हूं, इस डाटा को, पहले मैं इस डाटा को सॉल्व करूंगा, इस डाटा को, ठीक है, इस डाटा को सॉल्व करूंगा। ये डाटा क्या है मेरे भाई बताना, ये डाटा क्या है, रूट अंदर का है, रूट अंदर का है √5 + 2, रूट अंदर में है √5 + 2, √5 + 2, रूट अंदर में √5 + 2, प्लस 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 प्लस, ये क्या है मेरे भाई, रूट अंदर में है, रूट अंदर में है √5 - 2, √5 - 2, ध्यान से सुनना मेरे भाई, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, रूट अंदर में √5 - 2, पहले मैं इस डाटा को सॉल्व करूंगा, इस डाटा को, इसके बटा में क्या है मेरे भाई, इसके बटा में क्या है, रूट अंदर का √5 + 1 है, रूट अंदर का √5 + 1 है, √5 + 1, पहले मैं इस डाटा को सॉल्व करूंगा, इस डाटा को, और इस शकल को देखते ही मैं समझ गया कि इसमें हमको कुछ मानना पड़ेगा, मान के दोनों तरफ से स्क्वायर करना पड़ेगा, मैं पूरे डाटा को के मान लिया, के, इस पूरे डाटा को मैं के मान लिया, के, फाइनली हमको के का मान चाहिए, के का मान चाहिए, ये पूरे डाटा को सॉल्व करने के बाद, ये पूरे डाटा को सॉल्व करने के बाद हमको के का मान चाहिए, के का मान मतलब ये पूरे डाटा को मैं के मान लिया, के मान लिया, तो हमको के का मान आएगा, तो मैं इस पूरे डाटा के जगह पे उसका वैल्यू पुट कर सकता हूं, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई, अब तुमको क्या करना है बताना, अब तुमको क्या करना है बताना मेरे भाई, इस शकल को देखते ही मैं समझ गया कि दोनों तरफ से होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, दोनों तरफ से होल स्क्वायर, दोनों तरफ से स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों तरफ से स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, यहां जब तुम स्क्वायर करेगा तो अंश के ऊपर अलग पड़ेगा स्क्वायर, हर के ऊपर अलग पड़ेगा, ठीक है। जब अंश के ऊपर स्क्वायर पड़ेगा तो तुम बताओ मेरे भाई ये क्या बन जाएगा, ये ए है, ए, मैं इसको ए मान लेता हूं, ए, इसको मैं बी मान लेता हूं, बी, तो अंश के ऊपर पड़ेगा तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई, अंश के ऊपर पड़ेगा तो क्या बनेगा, अंश के ऊपर पड़ेगा तो क्या बनेगा, इसका स्क्वायर अलग हो जाएगा, ये स्क्वायर को मैं यहां से हटा देता हूं, अलग अलग छिटका देता हूं, ये अंश के ऊपर भी पड़ेगा और ये स्क्वायर मेरे भाई हर के ऊपर भी पड़ेगा, अरे एक ही बात हुआ ना, होल स्क्वायर का मतलब अंश के ऊपर भी पड़ेगा, हर के ऊपर भी पड़ेगा, अलग अलग मैंने स्क्वायर छिटका लिया, ठीक है। चलो अब यहां से बताना मेरे भाई, ऊपर में तुमको क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर में हमको a + b का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, a + b का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, a स्क्वायर, इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या बन जाएगा, इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ये बन जाएगा, इसका स्क्वायर रूट समाप्त हो जाएगा, √5 + 2 हो जाएगा, √5 + 2, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर, प्लस का b स्क्वायर, प्लस का b स्क्वायर, मेरे भाई इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, रूट समाप्त हो जाएगा, तो अंदर में क्या बच जाएगा, √5 - 2 हो जाएगा, √5 - 2,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैं कर दिया। इसके बाद क्या करना है, प्लस का 2ab करना है, 2ab 2 गुना ab ये दोनों की गुना करना है। ये दोनों अलग अलग रूट में, तो मैं सिंगल रूट में गुना कर लेता हूं। मैं सिंगल रूट में लगा के अंदर में गुना कर लेता हूं। तो अंदर में क्या बनेगा बताना मेरे भाई, ये √5 प्लस का 2 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा √5 माइनस का 2, इंटू हो जाएगा √5 माइनस का 2। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। नीचे में क्या आएगा बताना मेरे भाई, नीचे में क्या आएगा बताना, नीचे में क्या आएगा, ये स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा, तो नीचे में हो जाएगा √5 प्लस का 1, नीचे में हो जाएगा √5 प्लस का 1, नीचे में √5 प्लस का 1 हो जाएगा, √5 प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर। जो जो कटने फुटने वाला डाटा है उसको काट लो। ये +2 से -2 समाप्त हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, +2 से -2 समाप्त हो जाएगा। अब इसमें बचेगा क्या बताना मेरे भाई, ऊपर में क्या बचेगा बताना, ऊपर में क्या बचेगा, यहां से √5 प्लस √5 ये हो जाएगा 2√5, ये हो जाएगा 2√5। अरे यही तो बचेगा, यही तो बचेगा, यही तो बचेगा। और प्लस का 2 गुना, प्लस का 2 गुना, प्लस का 2 गुना। ये रूट के अंदर का वैल्यू सॉल्व करो, रूट के अंदर का वैल्यू। ये रूट के अंदर का वैल्यू तुमको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, फॉर्मेट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। जब तुम इसको खोलेगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर 4, तो 5 में से 4 गया तो 1 हो जाएगा 1। तो इसको खोले, इसका जब सॉल्व करेगा, रूट के अंदर का वैल्यू सॉल्व करेगा तो 1 आएगा, 1 आएगा 1। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को खोलेगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेगा तो √5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर 4, तो 5 में से 4 गया तो 1 आया 1। तो √1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा 1। तो फाइनली ये पूरे रूट का जो वैल्यू है, फाइनली ये पूरे रूट का जो वैल्यू है, ये फाइनली पूरे रूट के अंदर का जो वैल्यू है उसका वैल्यू कितना आया, 1 आया 1, फाइनली 1 आया 1। तो यहां से 2 गुना 1 फर्क ही नहीं पड़ेगा, 2 रह जाएगा 2, फर्क ही नहीं पड़ेगा, 2 रह जाएगा 2। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अरे 2 का गुना इस 1 में होगा तो फर्क ही थोड़ी ना पड़ेगा। तो ऊपर में हो गया 2√5 प्लस का 2, नीचे में क्या आ जाएगा बताना मेरे भाई, नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में आ रहा है √5 प्लस का 1, √5 प्लस का 1 बराबर क्या आ रहा है, के स्क्वायर आ रहा है, के स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है, के स्क्वायर आ रहा है, के स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। हमको चाहिए के का मान, हमको चाहिए के का मान। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं इसको इधर लेके जा रहा हूं, इधर खाली कॉमन खींचना है बस। ऊपर में क्या कॉमन तुमको दिखाई दे रहा है, इसको मैं इधर लेके जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, खाली कॉमन खींचना। अगर मैं ऊपर में 2 कॉमन खींच लूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √5 प्लस का 1, √5 प्लस का 1। नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में भी हो जाएगा √5 प्लस का 1, √5 प्लस का 1। और इसी का वैल्यू मेरे भाई किसके बराबर है, के स्क्वायर के बराबर है, के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों डाटा तो समाप्ति हो गया, ये दोनों डाटा समाप्त हो गया। तो के स्क्वायर बराबर 2 आ गया, यहां से के स्क्वायर बराबर फाइनली क्या आ गया, 2 आ गया। तो के बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, √2 हो जाएगा, √2। तो फाइनली के का मान कितना आ गया मेरे भाई, √2 आ गया, √2। के का मान फाइनली कितना आ गया, √2 आ गया, √2। तो ये पूरा डाटा जो है, ये पूरा डाटा जो है, इसका वैल्यू कितना आ गया, √2 आ गया, √2। इसका वैल्यू आ गया √2। अब हमको खाली इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, खाली हमको इसको सॉल्व करना रह गया अब। ठीक है मेरे भाई, तो इसको कैसे सॉल्व करेगा बताना मेरे भाई। ये रूट के अंदर का डाटा है, रूट के अंदर का डाटा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, रूट के अंदर का डाटा है। तो पहले मैं रूट के अंदर का वैल्यू लिखता हूं। यहाँ पे रूट के अंदर में क्या है, 3 माइनस का 2 √2 है, 3 माइनस का 2 √2 है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं रूट के अंदर का वैल्यू को सॉल्व कर रहा हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा कि नहीं बनेगा। ये 3 जो है यहाँ पे ये जो 3 जो है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाएगा, और ये जो वाला जो पोर्शन है वो 2ab बनाएगा। तो 2 तो ऑलरेडी है ही है, 2 तो ऑलरेडी है ही है। यहाँ √2 गुना में मैं 1 लगा लेता हूँ, 1 लगा लेता हूँ, 1। ये इजी वे में बन जाएगा, इजी वे में। ध्यान सुनना मेरे भाई, ये 2 हो गया, ये a हो गया, और ये b हो गया। 2ab यहाँ पे बन गया, 2ab बन गया, 2ab। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पे 3 आना चाहिए, a स्क्वायर बी स्क्वायर करने पे 3 आना चाहिए। तो a स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2, b स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पे 3 आ रहा है। तो ये 3 कुछ और नहीं मेरे भाई, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर है, ये a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर है, ये a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर है। तो फाइनली यहाँ पे क्या हमारा फॉर्मेट सेट हो गया बताना मेरे भाई। फाइनली क्या दिखाई दे रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab है। तो ये फाइनली a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो √2 1 में कौन बड़ा है, √2 बड़ा है। तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, ये तुम किसका वैल्यू सॉल्व किया है, ये मैंने रूट के अंदर का वैल्यू सॉल्व किया, रूट के अंदर का वैल्यू को मैंने सॉल्व किया, तो ये आया है। लेकिन इसमें तो रूट लगा हुआ है ना, तो यहां रूट लगा लो, यहां रूट लगा लो, यहां रूट लगा लो। जैसे ही रूट लगाओगे तो मेरे भाई स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा। तो
तो ये फाइनली कितना दे देगा, √2 - 1 दे देगा। ये फाइनली √2 - 1 दे देगा। ये फाइनली √2 - 1 दे देगा। ठीक है मेरे भाई, ये पूरे डाटा को जब मैं सॉल्व किया, ये पूरे डाटा को जब मैं सॉल्व किया तो कितना दे दिया, ये दे दिया √2 - 1 दे दिया, √2 - 1 दे दिया। ठीक है मेरे भाई, √2 - 1 दे दिया। इसके आगे माइनस लगा हुआ है, इसलिए मैं कोष्ट लगा लिया हूं, इसलिए मैं कोष्ट लगा लिया हूं। ठीक है, अब मेरे भाई दोनों को एक साथ कैलकुलेशन में उतार लो, क्या बन जाएगा यहां से बताना। ये इसका वैल्यू कितना आया, √2 आया, √2, इसका वैल्यू आया √2, और इसका मैं कोष्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा, इसका मैं कोष्ट करूंगा तो माइनस का √2 प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का √2 प्लस का 1 हो जाएगा। अरे यही तो होगा, इसका वैल्यू √2 है, इसका वैल्यू है √2 - 1, बीच में माइनस है तो कोष्ट, माइनस है तो कोष्ट लगेगा कि नहीं लगेगा। जैसे माइनस पीछे खा रहा है तो आगे में कोष्ट लगा देना। जब मैं इसका कोष्ट तोड़ूंगा तो √2 माइनस का √2 प्लस का 1 आ जाएगा, यही तो आएगा, यही तो आएगा। तो यहां से मेरे भाई ये √2 से ये माइनस √2 समाप्त हो गया। तो फाइनली हमारा आंसर कितना बन गया, 1 बन गया, 1। फाइनली हमारा आंसर कितना बन गया, 1 बन गया, 1। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसमें कुछ था ही नहीं, ये तो पुराना वाला क्वेश्चन था। जो नया था वो यही था, यहां पर इसको एज्यूम करके के का मान निकालना था, इसको एज्यूम कर लिया के का मान। इस शकल को देखते मैं पकड़ लेता हूं कि इसमें कुछ एज्यूम करना होगा, फिर दोनों तरफ से स्क्वायर खोलेंगे तो ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। अब क्वेश्चन को देखो मेरे भाई ध्यान से, अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक्स का मान दे रखा है √3/2, ये एक्स का मान है, एक्स का मान हमको क्या निकालना है, √1 + x बटा का रूट अंदर 1 प्लस रूट अंदर 1 + x और प्लस का रूट अंदर 1 - x बटा का 1 - रूट अंदर 1 - x। ठीक है, हमको इसका मान निकालना है, क्या होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। तुम इसका क्या करेगा, एक्स का मान तो मैं पुट करूंगा लास्ट में, एक्स का मान मैं यहां भी पुट कर सकता हूं और इसका कैलकुलेशन करने के बाद मैं लास्ट में भी पुट कर सकता हूं। ठीक है, अभी मैं एक्स में ही कैलकुलेशन कर लेता हूं, जब ये सिंपलेस्ट हो जाएगा, छोटा पड़ जाएगा, छोटा फॉर्म हो जाएगा, तब मैं एक्स का मान उठाकर पुट करूंगा। तो तुम यहां पे बताओ मेरे भाई, तुमको क्या करना पड़ेगा, इतना बताओ, तुम इतना बताओ। नीचे में एलसीएम लगाओगे तो a + b * a - b फॉर्म बनेगा, तभी हम एलसीएम लगा सकते हैं। यहां पे डाटा अलग है, यहां पर 1 है, प्लस का रूट अंदर 1 + x है, यहां 1 - रूट अंदर का 1 - x है। अगर यहां माइनस है तो ठीक है, लेकिन रूट अंदर यहां 1 + x है तो यहां भी 1 + x रहता, तो मैं एलसीएम लगाता तो नीचे में a + b * a - b नहीं बन जाता, नहीं बन जाता। अरे बताओ ना, बताओ ना। तो यहां में एलसीएम लगाने से कोई फायदा ही नहीं है, एलसीएम लगाने का कोई फायदा ही नहीं है। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। हमको करना पड़ेगा इसमें प्रमेयकरण। ठीक है, इस डाटा का अलग प्रमेयकरण करो, इस डाटा का अलग प्रमेयकरण करो। हमारी बात समझ गया, इस डाटा का अलग प्रमेयकरण करो, इस डाटा का अलग प्रमेयकरण करो। ठीक है, और प्रमेयकरण के बाद ये जब छोटा हो जाएगा तब जाकर रूट का वैल्यू पुट करना, एक्स का वैल्यू पुट करना। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो, नहीं तो ऐसा करता हूं मैं, ऐसा करता हूं मैं, ऐसा करता हूं मैं, ऐसा अगर नहीं करना है, ध्यान तो सुनना मेरे भाई, ऐसा अगर नहीं करना है तो ऐसा करता हूं मैं, यहां पर भी वही फॉर्मेट हमको दिखाई दे रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां पर भी वही फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, ध्यान से सुनना। जो चीज यहां है वही डाटा यहां है, बस प्लस माइनस का फेर है, बस यही ना। जो चीज यहां है वही चीज यहां है, बस प्लस माइनस का फेर है। नीचे में भी वही चीज है, जो चीज यहां है वही चीज यहां है, बस प्लस माइनस का फेर है। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं इसका वैल्यू के लगा लेता हूं, के, इसका वैल्यू मैं मान लेता हूं के, इसका वैल्यू मैं मान लेता हूं के। ठीक है, यानी हमको इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो फाइनली के का मान निकालना है, क्या होगा, ध्यान रखना इस बात को। फाइनली के का मान बताना है क्या होगा, फाइनली के का मान बताना है क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ से स्क्वायर कर लेता हूं, दोनों तरफ से स्क्वायर, मैं दोनों तरफ से स्क्वायर लगा लेता हूं, दोनों तरफ से स्क्वायर। तो तुम बताओ मेरे भाई, दोनों तरफ से स्क्वायर लगाएगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों तरफ से स्क्वायर लगाएगा तो क्या हो जाएगा, बताना मेरे भाई, बताना क्या हो जाएगा। ध्यान सुनना मेरे भाई, ये क्या बन जाएगा, ध्यान से सुनना। दोनों तरफ से मैं स्क्वायर खोलूंगा, दोनों तरफ से अगर मैं स्क्वायर खोलूंगा तो ये वाला जो मेरा डाटा है, ये वाला जो डाटा है, इसको मैं ए मान लिया ए, और ये वाला जो डाटा है इसको मैं बी मान लिया बी, बी मान लिया बी। ठीक है, इसको मैं बी मान लिया बी।
कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। चलो मेरे भाई, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ध्यान तो सुनना मेरे भाई, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर मैं के मानता हूं तो, ठीक है। चलो मैं ऐसा करता हूं, इसमें मैं ऐसा करता हूं, डायरेक्ट मैं वैल्यू ही पुट कर देता हूं। एक्स का मान छोटा है, डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट कर देता हूं। इस पोर्शन में एक्स का मान मैं पुट ही कर देता हूं, ध्यान से सुनना। इस पोर्शन में मैं एक्स का मान डायरेक्ट पुट कर देता हूं, तो यहां से क्या बनेगा बताना मेरे भाई, रूट अंदर 1 प्लस का एक्स हो जाएगा। 1 प्लस का एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है मेरे भाई बताना, एक्स का वैल्यू है √3 बटा का 2। एक्स का वैल्यू कितना है, √3 बटा का 2। अरे यही तो है, यही तो है। अच्छा नीचे में बताना मेरे भाई क्या हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में 1 प्लस का ये रूट अंदर 1 प्लस का एक्स है, 1 प्लस का एक्स, 1 प्लस का एक्स है। एक्स का वैल्यू कितना है मेरे भाई बताना, एक्स का वैल्यू √3 बटा का 2 है, √3 बटा का 2। पहले मैं इस पोर्शन को सॉल्व करता हूं, इस पोर्शन को, इस पोर्शन को सॉल्व करता हूं, इस पोर्शन को। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस पोर्शन को सॉल्व करेगा तो रूट के अंदर का वैल्यू मैं सॉल्व कर रहा हूं, रूट के अंदर का यहां सॉल्व करूंगा तो सेम टू सेम यहां इसका मान दे देगा। ये 1 प्लस का √3 बटा 2 है। जब मैं इसको सॉल्व करने गया तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई, मैं एक नहीं दो जगह का काम कर रहा हूं, दो जगह का, जो इसका वैल्यू होगा वही इसका वैल्यू होगा, ठीक है। चलो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ऊपर में क्या बन जाएगा, 2 प्लस का √3 हो जाएगा, 2 प्लस का √3, 2 प्लस का √3 बटा का 2 हो जाएगा, बटा का 2, बटा का 2 हो जाएगा, बटा का 2। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। ये रूट के अंदर का वैल्यू है, रूट के अंदर का, रूट के अंदर का वैल्यू है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। तो रूट के अंदर में ये डाटा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने का प्रयास करो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने का, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने का प्रयास करो मेरे भाई, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने का। तो ये वाला जो पोर्शन है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर देगा, ये वाला पोर्शन 2ab देगा, 2ab देगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे 2ab में 2 ही नहीं है, तो मैं 2 से ऊपर नीचे गुना कर देता हूं। तो 2 से ऊपर में गुना करूंगा तो हो जाएगा 4 प्लस का 2 गुना का √3, 2 गुना का √3, अपना मर्जी से 1 लगा लिया, ठीक है। नीचे में क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, मैं ऊपर नीचे दोनों से 2 में गुना किया, तो 2 को तो मैं अंदर ले गया, ऊपर वाला को, नीचे वाला 2 से जब गुना होगा तो नीचे में कितना हो जाएगा, ये नीचे में 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा 4। यहां से देखना मेरे भाई ध्यान से, यहां हमारा फॉर्मेट सेट हो जाएगा। ये 2 है, इस डाटा को मैं a मानता हूं, इस डाटा को मैं b मानता हूं। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करने पे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करने पे 4 आ रहा है क्या, तो a स्क्वायर करूंगा तो 3, b स्क्वायर करूंगा तो 1, 3 1 4 आ रहा है 4। तो ये 4 कुछ और नहीं मेरे भाई, ये a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर है, ये a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर है, ठीक है मेरे भाई। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। तो फाइनली ये क्या दिख गया बताना मेरे भाई, फाइनली ये क्या दिख गया, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मेट दिख गया। तो ये फाइनली a प्लस b का होल स्क्वायर होगा, ये फाइनली √3 + 1 का होल स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर होगा। और नीचे में क्या है, 4 है 4, ये नीचे में क्या है, 4 है 4, ठीक है। चलो मेरे भाई, मैंने क्या किया यहाँ पे बताना, ये रूट के अंदर में जो ये डाटा है, रूट के अंदर में जो ये डाटा है, इसको जब मैं सॉल्व किया तो ये आया, ये रूट के अंदर का जो डाटा है, जब मैं इसको सॉल्व किया तो ये आया ये, लेकिन इसमें तो रूट लगा हुआ है ना, तो तुम यहां रूट लगा लोगे तो ये पूरे डाटा का वैल्यू आ जाएगा, ये पूरे डाटा का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। यहां जैसे तुम रूट लगाएगा तो मेरे भाई स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो ये बन जाएगा √3 + 1 बटा का √4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, √4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। तो यहां से बताना मेरे भाई इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू फाइनली कितना आ गया, ध्यान से देखते रहना मेरे भाई, ध्यान से देखते रहना। इसका वैल्यू फाइनली कितना आ गया, इसका वैल्यू फाइनली कितना आ गया, ये आ गया मेरे भाई √3 + 1 बटा का 2, √3 + 1 बटा का 2। इसका वैल्यू आ गया ये बटा का ये बड़ा बटा है, बड़ा बटा 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + जो ये डाटा है वही डाटा तो ये है, ये दोनों तो सेम ही है, ये दोनों तो सेम ही है। जो इसका वैल्यू आएगा वही तो इसका वैल्यू आएगा, जो इसका वैल्यू आएगा वही तो इसका वैल्यू आएगा। तो इसका भी वैल्यू यही आ जाएगा मेरे भाई, √3 + 1 बटा का 2, इसका भी वैल्यू यही आएगा, ठीक है मेरे भाई। √3 + 1 बटा का 2, इसका भी वैल्यू यही आएगा। मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन आगे बढ़ाऊंगा तो ऊपर में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ये √3 + 1 बटा का 2 हो जाएगा, √3 + 1 बटा का 2, और ये बड़ा बटा आ जाएगा, बड़ा बटा। जब मैं 2 एलसीएम लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 इकाई 2 और 1 3, ये हो जाएगा 3 + का √3, 3 + का √3 बटा का 2 आ जाएगा, बटा का 2, ये 2 से 2 समाप्त हो जाएगा। तो फाइनली ऊपर में क्या बच गया मेरे भाई, फाइनली ऊपर में क्या बच जाएगा, √3 + का 1, √3 + का 1 और 3 + का √3 हो जाएगा, 3 + का √3 हो जाएगा, 3 + का √3 हो जाएगा। अगर मैं 3 कॉमन खींच लूंगा तो ये हो जाएगा 1 + का सॉरी √3 कॉमन खींचूंगा, ध्यान सुनना मेरे भाई। अगर मैं √3 कॉमन खींच लूंगा, √3 कॉमन खींच लूंगा नीचे में से, तो ये हो जाएगा √3 + का 1, √3 + का 1,
ठीक है, ठीक है। ऊपर में √3+1 है, नीचे में 3+√3 है, तो इसमें से √3 कॉमन खींचेगा तो √3 कॉमन खींचेगा तो अंदर में √3+1 ही तो हो जाएगा। तो ये √3+1 से √3+1 समाप्त हो गया। तो ये फाइनली कितना आया, 1/√3 आया। ये फाइनली कितना आया, 1/√3 आया, 1/√3। ये पोर्शन को जब मैं सॉल्व किया, ये वाला पोर्शन को सॉल्व किया, तो इसका वैल्यू कितना है मेरे भाई, 1/√3 आया, 1/√3, 1/√3 आया, 1/√3। ठीक है, इस पोर्शन को सॉल्व किया तो 1/√3 आया। ठीक है मेरे भाई। अब दूसरे पोर्शन में तुमको ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, दूसरे पोर्शन में ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ध्यान से सुना मेरे भाई, ये दूसरा पोर्शन क्या है बताना मेरे भाई, दूसरा पोर्शन क्या है, ये सेकेंड वाला पोर्शन क्या है, ये है रूट अंदर में 1 माइनस और x की जगह कितना मैं पुट किया था, x की जगह मैं पुट किया था √3/2। ये रूट पूरा है, पूरा रूट है पूरा, बटा का 1 माइनस और ये रूट के अंदर में कितना है मेरे भाई, 1 माइनस √3/2 है, √3/2। ये पूरा रूट है, पूरा रूट। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। सेकेंड वाला पोर्शन में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, सेकेंड वाला पोर्शन में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अच्छा मेरे भाई हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। बस थोड़ा सा बुद्धि लगाना है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, थोड़ा सा बुद्धि बस लगाना है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। ये रूट के अंदर वाला जो ये पोर्शन को सॉल्व किया तो कितना आया बताना, ये कितना आया था, या ये पूरे रूट का मान जब तुम सॉल्व किया तो कितना आया, यहां से √3 प्लस का 1/2 आया, √3 प्लस का 1/2 आया। जब तुम इस पूरे पोर्शन को सॉल्व किया तो ये पूरे अंश को सॉल्व किया तो ये आया। ठीक है मेरे भाई, हमको इस पोर्शन को सॉल्व करना है, तो यहाँ डाटा तो सेम है ना, खाली यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। अरे बताओ ना, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है यहाँ खाली माइनस है, तो वैल्यू हमारा सेम है, डाटा तो हमारा सेम है। यहाँ एक है √3/2 है, यहाँ एक है √3/2 है, ये माइनस पकड़ लिया माइनस। जब तुम इसको सॉल्व किया था तो a² + b² प्लस ab का फॉर्म पकड़ा था, जब इसको सॉल्व किया था तो a² + b² प्लस ab का फॉर्म पकड़ा था। तुम इसको सॉल्व करेगा तो a² + b² माइनस ab का फॉर्म पकड़ेगा, बस इतना ही फर्क होगा, बस इतना ही फर्क होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है मेरे भाई, ये 1 माइनस का √3/2 को सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो यहां पे क्या आया, √3 प्लस का 1/2 आया। देखो मेरे भाई, इस डाटा को जो तुम सॉल्व किया, इस डाटा को सॉल्व किया तो फाइनली इसका रूट लगाने के बाद ये आया, इस डाटा को सॉल्व किया तो ये आया, इस डाटा को सॉल्व किया तो ये आया। बस मेरे भाई ये डाटा में क्या है, दोनों डाटा तो सेम ही है, बस प्लस है तो माइनस है, प्लस है तो माइनस है। तो इसको डायरेक्ट मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताना, ये प्लस है तो उसकी जगह पर बस माइनस हो जाएगा। इसको सॉल्व करूंगा तो फाइनली √3 - 1/2 हो जाएगा, बस इतना ही फर्क आएगा, इतना ही फर्क आएगा। ठीक है, ठीक है। ये रूट के अंदर का वैल्यू मैं सॉल्व करूंगा तो यही बनेगा, यही इस रूट के अंदर का वैल्यू सॉल्व किया तो ये बना ये, तो इस रूट के अंदर का वैल्यू सॉल्व करूंगा तो यही बनेगा √3 - 1/2, √3 - 1/2। अरे इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से क्या बन गया बताना, इस वाले पोर्शन को मैं सॉल्व किया, ऊपर वाले पोर्शन को तो कितना बन गया, ये हो गया √3 - 1/2 हो गया, 1/2। ये बड़ा बट्टा है, बड़ा बट्टा। ठीक है, 1 माइनस और ये कितना हो जाएगा, इस पोर्शन को भी सॉल्व करूंगा तो यही आएगा, √3 - 1/2 आएगा। सेम टू सेम वही आएगा, सेम टू सेम वही आएगा, सेम टू सेम, खाली प्लस माइनस का डिफरेंस है। प्लस वाला को सॉल्व किया तो √3 + 1/2 आया, माइनस वाला को जब तुम फॉर्मेट पकड़ाएगा तो a² + b² - 2ab आएगा। तो ये फाइनली √3 - 1 का है ना होल स्क्वायर आएगा, बटा का 4 आएगा। यहां भी सेम टू सेम वही चीज यहां पर आएगा, बस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, जो मैं वहां पर डाल दिया हूं। ठीक है, ठीक है। चलो, जब तुम इसका कैलकुलेशन आगे बढ़ाएगा तो क्या बनेगा मेरे भाई बताना, ये क्या बनेगा बताना मेरे भाई। मैं एक ही लाइन में लपेट देता हूं, 2 से 2 तो कटना ही है, 2 से 2 तो कटना ही है, नीचे से नीचे, तो √3 - 1 हो जाएगा, ऊपर में √3 - 1। ठीक है, जब तुम इसका एलसीएम लगाएगा तो 2 माइनस का ये हो जाएगा 2 माइनस का √3 प्लस का 1, तो 2 प्लस का 1 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 माइनस √3 आ जाएगा, 3 माइनस √3। जब तुम इसको कैलकुलेशन करेगा मेरे भाई तो 2 एलसीएम लगाएगा तो 2 से 2 तो कट ही जाएगा, ये नीचे से 2 से 2 तो कट ही जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 माइनस कोष्ट खोलेगा तो 2 माइनस √3 माइनस का 2 हो जाएगा, 2 माइनस √3 माइनस का 2 हो जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये इसका कोष्ट तोड़ेगा तो ये 2 हो जाएगा, 2 ये 2 माइनस का √3 और प्लस का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2 + 1 3 - √3 हुआ कि नहीं हुआ,
3 माइनस रूट 3 हुआ कि नहीं हुआ? चलो मेरे भाई, इसके बाद आगे क्या करेगा बताना। इसके बाद आगे क्या करेगा, रूट 3 यहां से भी कॉमन खींच लेगा, रूट 3 कॉमन खींचेगा। ऊपर में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, रूट 3 माइनस 1 है, ऊपर में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। नीचे में अगर मैं रूट 3 कॉमन खींच लिया, रूट 3 कॉमन खींच लिया, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा रूट 3 माइनस का 1, रूट 3 माइनस का 1। ये पोर्शन से ये पोर्शन समाप्त हो गया। तो फाइनली इसका वैल्यू कितना बन गया, 1 बटा का रूट 3 हो गया, 1 बटा का रूट 3। फाइनली ये वाला पोर्शन कितना हो गया, 1 बटा का रूट 3 हो गया, 1 बटा का रूट 3। इसको भी सॉल्व किया तो मेरे भाई 1 बटा का रूट 3 ही आया, 1 बटा का रूट 3 ही आया। अरे इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। इसको सॉल्व किया तब भी 1 बटा का रूट 3 आया, इसको भी सॉल्व किया तब भी 1 बटा का रूट 3 ही आया, 1 बटा का रूट 3 ही आया। तो तुम बताओ मेरे भाई, इन दोनों के बीच में जोड़ है, जोड़ है जोड़। तो 1 बटा का रूट 3 प्लस 1 बटा का रूट 3 2 बटा का रूट 3 हो जाएगा। इसका फाइनली आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 बटा का रूट 3 हो जाएगा, 2 बटा का रूट 3। ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तुम खाली इस पोर्शन को सॉल्व किया, इस पोर्शन को सॉल्व करेगा तो ऑटोमेटिक मेरे भाई ये पोर्शन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, दूसरे पोर्शन में दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है। इस पोर्शन को जैसे ही सॉल्व किया तो इसका जो वैल्यू आया, इस रूट के अंदर का जो वैल्यू आया, यहाँ पे रूट 3 प्लस 1 बटा 2 आया। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आएगा, दोनों तो सेम ही है, ये दोनों तो सेम ही है, प्लस है यहाँ माइनस है, खाली इतना ही फर्क है बस। तो इसको जो तुम सॉल्व करेगा तो इसके जगह पर प्लस के जगह माइनस हो जाएगा, बस इतना ही बस डिफरेंस है दोनों में, इसके बाद कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, 1 प्लस रूट 3 बटा 2 को सॉल्व किया तो इसका वैल्यू ये आया, ये जब ये 1 माइनस रूट 3 बटा 2 को सॉल्व करेगा, आगे इसी तरीके से फॉर्मेट पकड़ाएगा तो ये कितना आ जाएगा, रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बटा का 4 आएगा, प्लस की जगह बस माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इसको सॉल्व करने के बाद रूट 3 प्लस 1 बटा का 2 आया, तो इसको सॉल्व करने के बाद फाइनली रूट 3 माइनस 1 बटा का 2 आएगा। ठीक है, चलो चलो मेरा भाई, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है मेरा भाई, थैंक यू, धन्यवाद।